हेलो हेलो बच्चा लोग, क्या हम सभी लाइव आ चुके हैं? क्या आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं, और आवाज़ भी कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। हम देख लेते हैं ज़रा, कमेंट्स को बड़ा कर लेते हैं यार यहाँ पर। ओके, एक मिनट रुकना यार। जी, कौन कौन हमारे साथ जुड़ रहा है भाई? जल्दी से पहले तो कमेंट करो, बताओ यार कौन कौन सा बच्चा जो है वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहा है। कमेंट कर दो यार मुझे एक बार, तो मुझे पता चल जाएगा ना, मुझे पता भी चल जाएगा। एक बार कमेंट कर दो। आओ बच्चा लोग, शुरू करें अंताक्षरी। आ जाओ यार, तो शुरू करा जाए आज का कार्यक्रम। कौन कौन है हमारे साथ, हम भी देखना चाहेंगे। किसी बच्चे ने, कोई बच्चा बता नहीं रहा है। इतना शर्माने की बेटा क्या ज़रूरत है, बताओ मुझे यार, इतना शर्माने की क्या ही ज़रूरत है। मेरे अभी तक वीडियो चल रही है, 3 बच्चे दिख रहे हैं बस मुझे यहाँ पर, और क्लास में होने तो भाई बहुत सारे बच्चे चाहिए थे। यहाँ पर तो मुझे अभी सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है यार, बताओ। कमेंट तो करो यार, कमेंट कोई भी नहीं करेगा तो मुझे पता कैसे चलेगा? अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे तो पता कैसे चलेगा तुम लोग क्या कहने वाले हो, क्या बात करने वाले हो? पता कैसे चलेगा इस चीज़ के बारे में? बताओ ज़रा एक बार। मुझे पता चलने के लिए तुम लोगों का कुछ बोलना ज़रूरी है भाई। हेलो रोहन, हेलो दिवेश, आनंद, हेलो भाई, हेलो 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 हेलो। आ जाओ भाई, आ जाओ। और बाकी जो भी बच्चे हैं वो एक बार कमेंट करके बता दो, सो दैट मुझे पता चल पाए कि कौन कौन से बच्चे जो हैं वो हमारे साथ हैं। हेलो उदय भाई, क्या हाल है उदय? बताओ भाई क्या हाल है आप सभी लोगों के। और आप सभी लोग, लाइबा सैफ़ी, हेलो साइलेंट किलर, हेलो। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कराएंगे। मैं आज देखो, मैं तुम लोगों से सबसे पहली तो एक बात कह दूं कि अगर आप में से कोई सोचे कि सर जो है वो ट्रिगोनोमेट्री शुरू करवाएंगे या फिर कोई और चैप्टर शुरू करवाएंगे, ऐसा मान करके बिल्कुल भी मत चलो कि कोई भी एक आप रिस्ट्रिक्ट होने वाले हो इस वाले चैप्टर से, उस वाले चैप्टर से। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। और यहाँ पर हम लोग जस्ट यहाँ पर ये बात करने वाले हैं कि आप कितना प्रिपेयर हैं और हम किस लेवल पर खड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, हम लोगों को करना है भाई टॉप। और हमारे पास 100 से नीचे का ना तो कोई टारगेट है और ना ही हमारे दिमाग में ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो आज जब सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो मतलब अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना। सबसे पहले मैं देख लूँ, खुशी खान, हेलो। उदय, हाँ सर प्रेजेंट। मनप्रीत, आहूजा, दिवेश, ट्रिग्नोमेट्री। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ जो है वो स्टार्ट हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोड लेने की ज़रूरत किसी भी एक भी बच्चे को नहीं है कि यार ये वाला चैप्टर शुरू हो रहा है अब यही वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने की आप में से एक भी बच्चे को ज़रूरत नहीं है। शिल्पा कुमारी, हेलो शिल्पा। सो अब यहाँ से मुझे प्रॉपर कमेंट दिखते रहेंगे। सर क्या कराओगे? बिल्कुल क्या कराओगे, मैं अभी आप लोगों से जानूंगा, मैं आप ही लोगों से जानूंगा अभी। तो मुझे आप लोग ये बताओ कि जितने भी चैप्टर्स हैं आपको कौन कौन से चैप्टर में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। कोर्स आप सभी लोगों का ख़त्म हो चुका है, बट उस चीज़ से हमें अब कोई मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि वी हैव इनफ टाइम टू स्कोर 100। और मैं यहाँ पर 100 अपनी ही पहली ही क्लास में मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब इसमें भी आप लोगों को बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार क्या मैं मतलब सर ने बोल दिया अब तो यार हमको लेने के लिए आने पड़ेंगे, कोई बर्डन है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। इनफैक्ट आपको ये सोचना है अब कि किस तरीके से अब ये जो मिला हुआ टाइम है, क्योंकि फरवरी अभी आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, और उसके बाद मार्च है आप लोगों के, और उसके बाद अप्रैल है आप लोगों के पास। यू हैव इनफ टाइम यार, इनफ टाइम। कुछ किसी का रहता है तो वो मैं जानना चाहता हूँ आप सभी लोगों से। विभाव
क्या विभा बात्री कह रहे हैं कि स्टैट्स ट्राइंगल सर्कल, ओके, सरफेस एंड वॉल्यूम, ओके, सर्कल। और बताओ और भी जानना चाहता हूं मैं जानना चाहता हूं जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, सबसे पहली चीज है, हम लोगों की क्लास शुरू होने से पहले आपके और मेरे बीच का जो बॉन्ड है वो क्लियर होना चाहिए। उसमें आपको मुझसे बोलते हुए बिल्कुल भी सोचना नहीं है, घबराना नहीं है कि यार मैं ये वाली बात सर को बताऊं, और कोई भी बच्चा ये भी ना सोचे, लेट मी क्लियर इट टू यू, मैं NTSC पर्सपेक्टिव से करवाया था स्टैटिस्टिक, प्लीज ये करा दो, ओके ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ओके कंस्ट्रक्शन देखो, हाँ ऋषिराज, ओके ऋषिराज, ओके दिवेश, शिल्पा, ठीक है, ओके ऋषिराज, ठीक है। मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, आप में से किसी भी बच्चे को अगर ये लगता हो ना कि किसी का रियल नंबर भी वीक है, या फिर आप लोगों को ये लगता हो कि आप लोगों का पॉलिनोमियल्स वीक है, अगर आप लोगों को ये लगता हो, तो मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि मेक श्योर इस बात के लिए अपने आप को मेक श्योर करें कि आप लोग मुझे ये बात बताएं, क्योंकि बहुत टाइम है, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं आप सभी लोगों को कि हम लोग बहुत आराम से आगे की तरफ मूव कर पाएंगे। कोई भी छोटे से छोटा चैप्टर भी हो, अगर आपको लगता है कि यू हैव सम काइंड ऑफ डाउट इन इट, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, क्योंकि मेरा यहां पर आना या हम लोगों का इस कोर्स को करना ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है उसमें, या तुम लोगों ने भी इस कोर्स में जो एनरोल किया है, वो एनरोल करने का जो मेन मकसद है वो है तुम्हारा 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आना। यही है, सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हारा भी यही मकसद है और हमारा भी यही मकसद है कि इस बैच में जो बच्चे हमारे साथ इकट्ठे होंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स की जिनके 100 आउट ऑफ 100 आ चुके हैं अभी तक केल्विन में, CBSE बोर्ड में, ठीक है ना। सो इस वाला ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, इस कोर्स में हम लोगों को बिल्कुल अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, अपने टीचर्स को, सबको ये करके दिखाना है बच्चों कि 100 में से 100 हम लोग ला सकते हैं, और कैसे ला सकते हैं इसके पीछे अब हम लोग लग चुके हैं, बस इतना आप लोगों को क्लियर रखना है। शिल्पा कुमारी कह रही है कि रियल नंबर किसका वीक। देखा, अगेन मैं वही बात कहना चाहता हूँ शिल्पा, यार ये भी बोलना गलत होगा कि यार किसका वीक है, ये यार इतना हल्का वाला जो चैप्टर है वो किसका वीक होता है। हम लोग इस चीज के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहे, हम इस चीज के ऊपर पॉइंट आउट ही नहीं कर रहे। इट जस्ट अबाउट कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, कोई ये बोल सकता है सर मेरे को ये नहीं आता, कोई बोल सकता है मेरे को वो नहीं आता, कोई बोल सकता है मेरे को कोई पर्टिकुलर चीज नहीं आती, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो वही चीजें जो हैं वो हम लोगों को करनी है, और कोई भी चीज करने से पहले यार देखो, अगर आप सीढ़ी भी चढ़ते हो ना, तो आप सबसे नीचे खड़े होकर के ये तो डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि यार मैं ऊपर क्यों नहीं पहुंच पा रहा, यार मैं डायरेक्टली ऊपर क्यों नहीं पहुंचा। हमेशा पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई स्टेप तो उठाना पड़ेगा, किसी ना किसी चैप्टर को तो सबसे पहले हमको करना ही पड़ेगा, और तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। लेट मी, ये सबको क्लियर है या नहीं है? सबसे पहले तो ये बात बताओ, और यहां पर सारे के सारे बच्चे आ चुके हैं नहीं आ चुके हैं, ये बता दो मुझे। अभी तक हमारे साथ सारे बच्चे जुड़ चुके हैं क्या? 18 बच्चे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, 17-18 बच्चे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है ना? ओके सर, ठीक है जी। तो आई थिंक अब हम लोगों को यहाँ पर शुरू कर देना चाहिए। अब सुनो मेरी बात, और बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी मनप्रीत ने, उदय ने, इन सब ने जैसे जवाब दिया, तो मैं भी आप सभी लोगों से चाहूँगा कि जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ें, कोई भी मैं क्वेश्चन करूँ, सो मेक श्योर आप लोग अपना जवाब मुझे कमेंट में बताएं, और मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स को एक को भी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है ना। चलिए जी, तो सबसे पहले बात करते हैं जी, हाँ बिल्कुल शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर जो है। देखो यार, सबसे पहला जो मैंने चैप्टर उठाया है, वो चैप्टर उठाया मैंने ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ऑल्दो आप लोगों में से जो प्रॉब्लम्स वाले चैप्टर लिखे हैं उसमें सर्कल, कंस्ट्रक्शंस, एरिया और ट्रायंगल, ये वाले चैप्टर्स हैं। सो अगर हम लोग ये वाला चैप्टर उठा रहे हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सबसे पहला जो हमारा कदम होता है बोर्ड्स में टॉप करने का, सबसे एक आसान रास्ता क्या होता है कि जो CBSE सैंपल पेपर अलॉट कराती है, जो CBSE सैंपल पेपर अलॉट कराती है, और जो CBSE ने उससे पहले यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डाले गए हैं, हम लोगों को ये चेक करना होगा कि जो चीज़ें हम लोगों को आती हैं, क्या उन चीज़ों से हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और कर पाने का मतलब ये नहीं होता कि जस्ट हमने आंसर निकाल के दे दिया, क्योंकि CBSE बोर्ड में सबसे एक मेन बात जो होती है वो होते हैं स्टेप मार्किंग। भाई ये जो स्टेप मार्किंग होती है ना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ भी है
और मेरे हिसाब से आसान चीज़ भी है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों के पास स्टेप मार्किंग होगी तब तो आप लोग, जैसे मान लो कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन हमें नहीं पता, लेकिन अगर हमने कुछ स्टेप्स लिख रखे हैं तो ऐसा नहीं है कि आंसर गलत तो फिर सब गलत। अगर आपने स्टेप्स सही लिख रखे हैं तो आपको स्टेप्स की भी मार्किंग मिलती है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, स्टेप मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ को ढंग से सॉल्व करना होगा, पूरा प्रॉपर प्रोसीजर से। जहां पर जो कोई भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे उस फॉर्मूले को वहां पर अप्लाई करके दिखाना है हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ देना है। ठीक है, अच्छा जी। सो अब मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से पूछूंगा और आप लोगों को उनका जो है जवाब देना है। स्टैटिस्टिक भी, ठीक है जी, स्टैटिस्टिक भी लेकर के आएंगे जल्दी। मैं बहुत ही जल्द शुरू करूंगा, मैं बहुत ही जल्द शुरू करूंगा स्टैटिस्टिक भी, उसकी टेंशन मत लो। अब तुम्हारी टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, अब सारी टेंशन हमारी है, हम लेंगे ये सारी टेंशन। तुम लोगों में से किसी को भी एक भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एकदम बेसिक बात कि भाई देखो यार, जहाँ कहीं से भी एंगल बनाना, जिस किसी भी साइड से जब आप एंगल बनाना शुरू करते हैं तो जहाँ पर आकर के रुकते हैं, रुकी हुई लाइन क्या हो जाती है, टर्मिनल साइड, और स्टार्टिंग वाली साइड क्या हो जाती है आप लोगों की, इनिशियल साइड। सो यहाँ पर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव में काउंट हो जाता है एंगल, ठीक है ना। और अगर क्लॉकवाइज चला जाए तो फिर एंटी क्लॉकवाइज चला, ये नेगेटिव में रहता है, ठीक है ना। और इस तरीके से आता है तो ये क्या रहता है, पॉजिटिव में रहता है। क्या ये मैंने सही लिखा है एवरीवन? क्या ये मैंने सही लिखा है? मैंने सही लिखा है, गलत लिखा है? उदय, विभाव, दिवेश, मनप्रीत, उदय, जल्दी से बताओ। शिल्पा, जितना क्विक आप लोग यहां पर रिस्पॉन्स करोगे उतना मजा आएगा, उतना मजा आएगा यार। क्विक रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। क्या ये मैंने सही लिखा है बिल्कुल, कि भाई मैं ऐसे जा रहा हूं तो पॉजिटिव होगा ये, और मैं अगर ऐसे जा रहा हूं तो नेगेटिव होगा ये? बताओ जल्दी से मुझे। ऋषिराज कह रहे हैं सही लिखा है, उदय भी कह रहे हैं सही लिखा है। ओके ओके ओके। क्या मैं अब आप लोगों को एक बात बोलूं? हाँ, दिवेश ने बिल्कुल सही बोला है, नो। दिवेश ने बिल्कुल सही बोला है, नो। सुनो यार, एक बात मेरी सुनो यार, एक बात बताना मुझे। यहाँ पर इस तरीके से जब हम लोग इधर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर होता है हमारा पॉजिटिव, और जब हम लोग इधर की तरफ चलते हैं तो ये होता है हमारा नेगेटिव। तो पॉजिटिव चलने वाले को हम लोग क्या, इधर की तरफ जब जा रहा है तो हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, हम इसे एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे ना बच्चों। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में क्या डिफरेंस नहीं है भाई? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ने पहले जानबूझ के सही लिखा था, फिर सर ने जानबूझ करके हम लोगों के साथ झांसा खेला। और मैंने जानबूझ करके इसलिए कहा था क्योंकि जो सो रहे हैं वो जग जाएं, और जो जग रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, नेगेटिव। ये चीज नहीं होगी। एवरीवन क्लियर है? वो गलत है ग्राफ से, देखो तो समझ में आ गई बात सबको? अब इसका मतलब सब लोगों को जो है वो ये वाला पॉइंट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, ठीक है जी, चलते हैं आगे की तरफ। अब जब आगे की तरफ चलते हैं सो यहाँ पर हमारे पास 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। वन इज साइन थीटा, उसी के साथ क्या चलता है, कॉसेक थीटा, फिर उसके बाद क्या आता है, कॉस थीटा, उसके बाद क्या आ जाएगा, सेक थीटा, आफ्टर दैट कितना आ जाएगा, टेन थीटा, इसके बाद कितना आ जाएगा, कॉट थीटा। इन दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं, इन दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं, यानी कि जो संबंध है इन दोनों के बीच में, यानी कि इनकी जो क्या है, रिलेशनशिप, इनकी जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे से कैसे बनती है, वो ऐसे बनती है कुछ, ठीक है ना, वो ऐसे बनती है कुछ। अच्छा, मैं तुम लोगों से एक कैच पूछूंगा, यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार बात पूछूंगा आप लोगों से, जो कि कई बच्चों से पूछी जाती है। आप लोग मुझे बताना, क्या ये जो चीज़ लिखी हुई है, क्या ये ऑलवेज ट्रू है प्यारे बच्चों? जल्दी से एवरीवन, ऑलवेज ट्रू मैं इसे लिख सकता हूँ? क्या आपने ये हमेशा ऐसे ही लिखे देखे हैं? क्या हमेशा ये सच होता है? बताओ जल्दी से, जल्दी से। शिल्पा कुछ लिख रही थी, यस सर, यस सर लिखने वाली थी, उसमें सू इज इक्वल्स टू में आई लिख गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो अभी तक दिवेश ने बोला है, अभी तक दिवेश ने बोला है यस। ओके, नेक्स्ट वन। और कौन सा बच्चा क्या बोलता है मैं देखना चाहूंगा। क्या आप लोगों ने हमेशा इस चीज को इसी फॉर्म में देखा है बच्चों? एवरीवन जल्दी से बताएंगे मुझे, जल्दी से बताएंगे। यस सर, हमेशा सेम होते हैं। विभव आत्री बोल रहे हैं कि बिल्कुल सर, ये तो हमेशा से सेम ही होता है ना। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा, अश्मित अब बोले हैं, अश्मित ने बोला है यस सर, तो अश्मित ने भी बोल दिया, साइलेंट किलर ने भी बोल दिया। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं एक बात बोलूं तुम लोगों से, ये जो है ना, ये झूठ है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं कि ये हमेशा, ये चीज़ जो है वो सच होती है, ये चीज़ सरासर झूठ है। अब तुम बोलोगे यार झूठ है,
तो मतलब इतने टाइम से जो पढ़ रहे थे वो गलत था क्या? सोचने वाली बात है कि सर तो आए और सर ने बोल दिया झूठ है, तो इसका मतलब अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो गलत था क्या बे? बताओ जी। हाँ जी, यही सवाल। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, मैंने तुम्हें ये वाली बात का पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी मैं इनका यूज कराने वाला हूं, ठीक है ना। और अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना, वो क्वेश्चंस करेंगे हम सीबीएसई बोर्ड वाले, फिर उसके बाद देखते हैं। जरा पहले इधर आओ। अगर इसका मतलब ये झूठ है तो इस कहां झूठ है, कब झूठ है? देखो जरा यहां पर, अगर मैंने तुमसे यहां पर बोल दिया कि sec थीटा इज इक्वल्स टू में 1 में cos थीटा दे रखा है ना, cos थीटा अगर दे रखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक मिनट रुको, cos थीटा यहां पर दे रखा है और मान लो ये कभी जीरो हो सकता है बच्चों। एवरीवन, cos जीरो कब होता है जल्दी से बताओ मुझे, cos जीरो कब होता है जल्दी से बताओ मुझे एवरीवन, जल्दी से। जल्दी से बताओ। जीरो, सिद्धार्थ गौतम बोल रहे हैं जीरो, ठीक है 90 पर, हाँ 90 पर। वेरी गुड रोहन, अश्मित, सिद्धार्थ, दिवेश, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब तो अगर मैंने यहाँ पर बच्चों cos 90 डिग्री लिख दिया, बच्चों ध्यान से देखना यहाँ पर, अगर मैंने cos 90 लिख दिया फिर तो ये बन जाएगा 0। और अगर मैं कभी किसी के यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं 0 लिखता हूँ तो प्यारे बच्चों क्या बताते हो तुम इसे क्या बोलते हो? इसे क्या बोलते हो तुम? नॉट डिफाइन। क्या मैंने सही बात बोली या गलत बात बोली? एवरीवन, क्या तुम इसे बोल सकते हो? अब क्या ये तुम्हें बात समझ में आ रही है? एवरीवन प्लीज बताएंगे मुझे, आप लोगों को ये बात समझ में आई? इसका मतलब सर इसमें यार, इसका मतलब एक बात कंफर्म हुई मुझे यहाँ से। कौन सी बात कंफर्म हुई? एक बात तो ये कंफर्म हो गई कि यार अगर मैंने यहाँ पर एंगल को, इस चीज़ को देखो ज़रा ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पर एंगल रख दिया प्यारे बच्चों 90 डिग्री, मैंने क्या रख दिया 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये बात तो बनेगी नहीं। इसका मतलब इनके साथ हमेशा एक कंडीशन अप्लाई होती होगी। कौन सी कंडीशन अप्लाई होती होगी प्यारे बच्चों? कंडीशन अप्लाई होती होगी कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एवरीवन, क्या बताएंगे आप लोग मुझे ढंग से, है ना? चलिए जी, तो इसका मतलब अब हमें यह समझ में आ गया कि ये हमेशा सच्ची बातें नहीं है, ये हमेशा सच्ची बातें नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर भी बात कर लें, तो 90 डिग्री आप यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 90 डिग्री चलेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर 0 डिग्री के बारे में बात करेंगे, बच्चों ज़रा ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ पर 0 डिग्री के बारे में बात करेंगे तो ये नीचे 0 बन जाएगा, और ये नीचे 0 बनते ही क्या बन जाएगा? कॉसेक क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें 0 डिग्री नहीं रखना है, यहाँ पर हमें क्या नहीं रखना है? यहाँ पर हमें 90 डिग्री नहीं रखना है, यानी कि यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री जो है नहीं रखना है, यहाँ पर 0 डिग्री जो है नहीं रखना है। यहाँ पर बच्चों क्या करना है भाई? tan 0 पर ही 0 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? थीटा इज नॉट इक्वल टू में 0 डिग्री। क्या इन तीनों के पॉइंट्स आप सभी लोगों को समझ में आए बच्चों? जल्दी से बताओ। बट sec 90 भी तो नॉट डिफाइन होता है। वही वाली बात हो गई ना, मैं वही बात तो समझाना चाह रहा हूँ। बात ये नहीं हो रही कि नॉट डिफाइन इज इक्वल्स टू में नॉट डिफाइन, बात ये हो रही है कि ये जो रिलेशनशिप है क्या हर जगह पर जाकर के सही रहेगी? देखो, अब ये थोड़ी, कभी भी ये थोड़ी ना होता है कि नॉट डिफाइन इज इक्वल्स टू में नॉट डिफाइन। अब एक बात बताओ, कभी अगर तुम चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर किसी ने बोला कि नॉट डिफाइन इज इक्वल्स टू में नॉट डिफाइन, लेकिन एक बात बताओ, नॉट डिफाइन अपने आप से क्या कह रहा है? नॉट डिफाइन। मैं डिफाइन ही नहीं होऊंगा, और जो चीज डिफाइन ही नहीं है मतलब ये भी डिफाइन नहीं है और ये भी डिफाइन नहीं है, तो तुम कैसे बोल दोगे कि ये दोनों बराबर है? जो डिफाइन ही नहीं हो सकता उसको बराबर कैसे बोल सकते हैं? क्या बात समझे कि नहीं समझे? एवरीवन, एक बार जल्दी से बड़ा सा यस लिख करके बताएंगे कि सबको बात समझ में आई नहीं आई। कभी भी अगर ऐसा आ रहा है कि नॉट डिफाइन इज इक्वल्स टू में नॉट डिफाइन, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि एक मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि मैंने एक सपना देखा, तुमने भी एक सपना देखा, ठीक है ना? अब मैं कैसे कंपेयर करूं कि मेरा सपना बड़ा कि तेरा सपना बड़ा, है ना? मतलब क्योंकि वो तो एक्चुअल में डिफाइन ही नहीं है। सपने में जो कुछ भी हमने देखा सब कुछ हमें याद रहता नहीं, तो हम पूरी तरीके से डिफाइन उसको कर ही नहीं सकते, तो हम उसे क्या बोलते हैं? दिस इज नॉट डिफाइन। कुछ ही बातें याद होती हैं हमें, और इसका मतलब ये हो गया कि मेरे लिए मेरा वाला नॉट डिफाइन है, उसके लिए उसका वाला नॉट डिफाइन है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कह सकता ना बच्चों कि दोनों के दोनों नॉट डिफाइन इज इक्वल हो गए, है ना?
सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं। क्या हम लोग अगले वाले पॉइंट की तरफ चले? एवरीवन अगले पॉइंट की तरफ चले। शिल्पा, दिवेश, अश्मित, विभव, रोहन, सिद्धार्थ, बताओ भाई, उदय, जल्दी से बढ़े आगे की तरफ। नॉट डिफाइंड इमेजिनरी, नो, नॉट डिफाइंड इमेजिनरी नहीं कह सकते। चलो देखो, एक बात समझो, एक बात समझो, तुम लोग फोन देख रहे हो, फोन को दूसरे हाथ से पकड़ो, ठीक है ना, इस वाले हाथ की तरफ देखो, जिस हाथ से तुमने फोन पकड़ रखा था ना, इधर देखो, पास में जाओ इसके, अपने हाथ को और पास जाकर के देखो, और पास जाकर के देखो, क्या आप बिल्कुल इसके अंदर जा सकते हो? क्या इसके अंदर कुछ भी आपको डिफाइन हो रहा है? डिफाइन कर सकते हो इस चीज को? या फिर मैं बोलूं यहां से आपको मून पर जाना है, डिस्टेंस जो है, या फिर यहां से देखने में बाहर वाली चीजें जो स्पेस में, क्या वो डिफाइन है? डिस्टेंस डिफाइन है भाई? कितना भी आगे चले जाओ, कितना भी आगे चले जाओ, कभी अंत होने वाला है? नहीं अंत होने वाला है। तो इसका मतलब वहां दूर वो भी नॉट डिफाइन है, और यहां पास ये भी नॉट डिफाइन है कि भाई यहां पर अगर मैं देखना चाहूं, अब मैं यहां पर देखना चाहूं अपनी बिल्कुल नॉर्मल आइज से, अगर नॉर्मल आइज से यहां पर मैं बैक्टीरियाज देखना चाहता हूं, क्या वो डिफाइन हो सकते हैं? या फिर मैं अपनी नॉर्मल आइज से मतलब बहुत दूर, मतलब चांद के पार, सूरज के पार, सब पार पार एकदम देखना चाहता हूं, क्या वो डिफाइन होगा? वो भी नॉट डिफाइन है बच्चों, ध्यान से सुनना। वो दूर वाली चीज भी नॉट डिफाइन थी, ये पास वाली चीज भी नॉट डिफाइन है, तो वो भी नॉट डिफाइन और ये भी नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन को बराबर कैसे बोलूं? है ना, समझे कि नहीं समझे? आप बता दो यार जरा। अब मैंने तुम्हें दूसरा एग्जांपल दिया, अब बताओ ये वाला एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। अश्मित ने बोल दिया यस, अभी तक मुझे शिल्पा ने नहीं बोला, रोहन ने भी बोल दिया, दिवेश ने भी बोल दिया, विभव ने भी बोल दिया, सिद्धार्थ ने भी बोल दिया, अश्मित बोल रहे हैं अंडरस्टूड, वेरी गुड, उदय ने भी बोल दिया, शिल्पा ने नहीं बोला अभी, लेकिन शिल्पा ने नहीं बोला अभी, ऋषि राज ने भी बोल दिया, वेरी गुड ऋषि, शिल्पा ने नहीं बताया लेकिन अभी। शिल्पा क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ यार सबसे पहले। मैंने जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि यार नॉट डिफाइन जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, बस एक सिंपल सी, जिसको डिफाइन ही नहीं कर सकते उसे किसी चीज के इक्वेट कैसे कर लोगे, है ना? तो शिल्पा ने अभी तक जवाब नहीं दिया है भाई, क्या दिक्कत हो रही है? चलो जी, लगता है लाइव सेशन में नहीं है वो, मुझे लगता है लाइव सेशन में नहीं है वो, लेकिन शिल्पा ने अभी जस्ट नो बोला था। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं बच्चों, हम लोग जरा आगे की तरफ चलते हैं। चलिए जी, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या आएगा? ये देखो, ये जो पावर का गेम होता है ना, ये पावर का गेम भी समझना होता है। अच्छा एक बात बताओगे, एक छोटी सी एक चुटकुले वाली बात पूछनी है मुझे तुमसे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसमें बताओ पावर क्या है? कोई मुझे बताएगा इसमें जो है पावर क्या है? इसमें कोई मुझे बताएगा? पावर पूछना चाहता हूं मैं, इसमें पावर क्या होगी इसमें? एवरीवन। तो अश्मित ने बोला 5, उदय ने बोला 5, विभव ने बोला 5, उदय ने, सब लोगों ने लगभग 5 बोल रहे हैं, ठीक है ना? जो हमें कमेंट कर रहे हैं वो 5 बोल रहे हैं। सिद्धार्थ ने भी बोला 5, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा इसमें फिर एक्सपोनेंट क्या है? एवरीवन, इसमें फिर एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास? एक्सपोनेंट क्या है? 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। तो एक्सपोनेंट अब बच्चे बता रहे हैं 2। एक्सपोनेंट जो है, कुछ बच्चे 2 ही बता रहे हैं, कुछ बच्चे 5 भी बता रहे हैं। अगर देखो, अगर एक बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर एक्सपोनेंट और पावर दोनों की अगर तुम सेम वैल्यू बता रहे हो तो इसका मतलब ये दोनों तो सेम होने चाहिए। इसका मतलब मुझे पावर ही लिख देना चाहिए हर जगह, या फिर एक्सपोनेंट ही लिख देना चाहिए। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट है कि जब कभी भी आप लोगों से बोला जाए, देखो जब कभी भी आप लोगों से इस तरीके की चीज़ बोली जाए तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये पॉइंट्स जो है ना, इन पॉइंट्स को याद रखो। ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं बच्चों, है ना? और ये क्या होता है? ये होता है हमारा बेस। अब आप में से कुछ बोलेंगे पावर किसे बोलते हैं, तो पावर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये इस पूरे को बोला जाता है पावर। हम क्या बोलते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 5। भाई जो शक्ति है, देखो ऐसा हुआ, पावर क्या होती है? पावर होती है शक्ति। शक्ति को बढ़ा दिया गया, कहां तक बढ़ा दिया गया?
5 तक बढ़ा दिया गया। तो एक्सपोनेंट जो है वो 2 के जो ऊपर लिखा जा रहा है वो है एक्सपोनेंट। इस पूरे को बोला जाता है क्या? पावर। ठीक है ना, जो नीचे लिखा जाता है उसे बोलते हैं बेस। क्या ये डेप्थ बात जो है आप लोगों के समझ में आ गई या नहीं आ गई, ये बताओ सबसे पहले तो। मैंने बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज देखे हैं। क्या अब आप तो नहीं बोलेंगे कि आप भी कंफ्यूज है इसमें? एवरीवन जल्दी से बताएंगे, और आप किसी से भी पूछ सकते हैं। इनफैक्ट ये क्लास 8th में भी आप लोगों को एक्सपोनेंट जो चैप्टर पढ़ाया गया है ना, ये उसमें भी दिया गया है। ऋषिराज, ओके ऋषिराज ने भी, सिद्धार्थ यस सर, ओके वेरी गुड बच्चों, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग जो यहाँ पर क्योंकि मुझे एक्सपोनेंट और पावर के बीच में एक डिफरेंस समझाना था। अब मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर साइन थीटा लिखता हूँ। अब उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर साइन थीटा लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि क्या इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है? बताइए जरा, दिवेश, अश्मित, रोहन, सिद्धार्थ, ऋषि, उदय, जल्दी से बताइए, बाकी सारे बच्चे भी बताइए कि क्या मैं इनके बीच में मल्टीप्लाई कर रहा हूं? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात बोली रोहन ने। तो फिर मैं यहां पर कर क्या रहा हूं? तो फिर मैं यहां पर बोल क्या रहा हूं? तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, अगर हम यहां पर ये चीज लिख रहे हैं तो हम कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो वो ये पूछ रहे हैं। बताओ जी, क्या कहना चाहते हो? नहीं, रेशियो है ये। तो यहां रेशियो कहां लिखा है बच्चों? वो तो आप यहां बोलते हो ना कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। आप यहां कैसे बोल रहे हो? ये रेशियो थोड़ी ना है। इसको समझने का जो तरीका है, हम जो पढ़ते गए, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, इतनी बार लिख लिया ये चीज, चाहे आप लोगों ने साइन थीटा लिखा हो, कॉस थीटा लिखा हो, साइन एक्स लिखा हो, साइन वाई लिखा हो, टेन थीटा लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ठीक है ना। नहीं रेशियो है, ये रेशियो बता रहे हैं। नहीं रेशियो नहीं, देखो ये रेशियो नहीं है। ये तो भाई देखो साइन थीटा की एक वैल्यू है, लेकिन ये लिखने का जो मकसद है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये लिखने का मकसद क्या है? नहीं जी, फंक्शन भी नहीं है। देखो इसको पढ़ने का जो तरीका है या जो सलीका है, इसको समझना होगा हमें। क्या समझना होगा? जैसे मान लो कि तुमने यहाँ पर सिर्फ लिखा एंगल, यहाँ पर लिखा तुमने सिर्फ एंगल, ये चीज़ लिखी तुमने यहाँ पर साइन। तो पता है एक्चुअल में क्या है? साइन के फुल फॉर्म तो वैसे भी ये होती है, SINE होती है, ठीक है ना। फिर आपसे बोला गया कि किसी एंगल का मुझे साइन बता दो। एवरीवन ध्यान से सुनो मेरी बात। किसी एंगल अपनी जगह है, उस एंगल का मुझे ना टेन बता दो, उस एंगल का मुझे ना साइन बता दो, उस एंगल का मुझे ना कॉस बता दो, कॉसेक बता दो, सेक बता दो, कॉट बता दो। यानी कि मुझे इस एंगल को देखने का नजरिया चाहिए। एक देखो, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो मैं किसके नजरिए से लिख रहा हूं? मैं साइन थीटा लिख रहा हूं। अगर मैं इसमें लिख रहा हूं कॉस थीटा, यानी कि मैं क्या लिख रहा हूं? इसे कॉस के नजरिए से देख रहा हूं। अगर मैं टेन लिख रहा हूं, आपसे बोला नहीं जाता कि इस थीटा का जो टेंजेंट है, तो तभी आप तो लिखते हो टेन थीटा। एवरीवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चे बोल रहे हैं, मतलब उदय ने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैं वही आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं इस बात को कि एक्चुअल में हो क्या रहा है बच्चों, हो क्या रहा है यहाँ पर। साइन थीटा जो आप लोगों को दिया गया, तो इसमें आप लोग क्या बोल सकते हैं इस चीज़ को कि हम लोग जो है थीटा की जो वैल्यू निकाल रहे हैं, किसके नज़रिए से निकाल रहे हैं? साइन के नज़रिए से। फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर साइन के नज़रिए से देख रहे हैं, इसलिए हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग बेस अपॉन में हाइपोटेनस पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन में बेस पढ़ रहे हैं। एवरीवन, क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्योंकि भाई अगर ऐसे ही होता, तो फिर अगर सिर्फ यही होता कि थीटा मेन है, तो यानी कि तो फिर तो मुझे यहाँ पर कोई एक ही चीज़ रखनी चाहिए थी। मैं यहाँ पर चीज़ें बदल क्यों रहा हूँ? क्योंकि मेरा नज़रिया बदल रहा है। पहले एक चीज़ को मैंने यहाँ खड़े होकर के देखा, फिर एक चीज़ को मैंने यहाँ खड़े होकर के देखा, फिर उस चीज़ को मैंने जो है वो यहाँ पर खड़े होकर के देखा। तो जब मैं नज़रिए बदल रहा हूँ ना अपने, तब ये वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट को समझ पाए आप सभी लोग? रोहन समझ गए, सिद्धार्थ बोल रहे हैं कि हाँ, उदय भी बोल रहे हैं हाँ। क्या ये जो बात मैं आप लोगों तक समझाना चाह रहा था, ये वाली बात, ये वाला जो पॉइंट है, क्या आप सब लोगों को समझ में आया? एवरीवन, यार चैट में अगर लिखोगे तो मुझे मज़ा आएगा यार। एक बार मुझे पता चलेगा कि एवरीवन अंडरस्टैंड दिस। अगर लिखोगे चैट में तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ यार, जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ रहे हैं, उन्हें समझ में आ रही हैं चीज़ें। और तुम्हें इस क्लास के एंड तक मज़ा ना आए तो तुम बता देना आराम से मुझे, ठीक है ना। तुम उसकी टेंशन मत लो, मज़े की टेंशन मत लो।
अंत में मजे का पूरा प्रबंध कराया गया है आप सभी लोगों के लिए, टेंशन नहीं लेनी है आप सभी लोगों को, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई देखो यहां पर अब साइन, अब किसके नजरिया, नजरिया किसका इंपॉर्टेंट, नजरिया किसका इंपॉर्टेंट, जो यहां लिखा गया, यानी कि एंगल तो हर जगह ही लिखा रहता है, नजरिए वाले पे इंपॉर्टेंट है नजरिया कैसा है, नजर नहीं नजरिया बदलो, तो यानी कि साइन थीटा लिखा है और इसका स्क्वायर बोला है, तो जिसका नजरिया है तो उसको देखा जाएगा, किसको देखा जाएगा, साइन स्क्वायर यहां पर आ जाएगा थीटा। अगर मैंने लिखा कॉस थीटा का क्यूब तो वो थीटा का क्यूब नहीं होगा, थीटा तो अपनी जगह ही रहेगा, नजरिए का क्यूब हो रहा है, यानी कि क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे कॉस का क्यूब थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई एवरीवन, एवरीवन जल्दी से बताएंगे बात समझ में आ गई नहीं आ गई, बस ऐसे ही पकड़ लेना है बात को, ऐसे ही बात को एक एक बात को पकड़ते हुए चलेंगे। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं हर चैप्टर में मास्टर कराना मेरी जिम्मेदारी है, हर चैप्टर में मास्टर बनाना तुम्हें मेरी जिम्मेदारी है। ओके रोहन, चलिए जी। सो यहां तक ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। तो अगर आपसे कभी कोई बोल दे कि भाई पावर ऐसी कोई लगा दे या पावर ऐसी कोई लगा दे, भाई ऐसे मत कर देना बिल्कुल भी कि जैसे मान लो कि इसके ऊपर लिखी हुई थी पावर, भाई साइन थीटा लिखा हुआ था, इसके समझने के पता नहीं बहुत सारे वैसे तो नज़रिए हैं, मैं आप सब लोगों को सारे नज़रिए लिख करके दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो एक ने तो जो हमसे पढ़ रहे हैं वो तो ये लिख रहे हैं, जो हमसे नहीं पढ़ रहे हैं कुछ ये भी लिख रहे हैं, ठीक है ना, कुछ ये भी लिख रहे होंगे। साइन पे मत लगाओ, सिर्फ थीटा पे लगा दो क्योंकि ये तो थीटा दे रखा है, ठीक है ना। कुछ ये भी लिख रहे होंगे, क्या पता, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, मतलब कि सिर्फ साइन के ऊपर लगाया, वो चीज़ मैंने लगा दी यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो ये भी गलत है बच्चों, ये भी गलत है, सिर्फ क्या सही है, ये सही है। और इसके पीछे का जो सेंस है, या इसको याद रखने की तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का जो सेंस है या इसके पीछे का जो एसेंस है वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एवरीवन जल्दी से, आर्यन पाठक हमारे साथ अब भी लड़का जो है वो एक्टिव हुआ है एकदम, बिल्कुल थम्स अप एनर्जी के साथ दिया लड़के ने। दिवेश, रोहन, उदय, अश्मित, ठीक है जी, आर्यन। चलिए जी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। देखो यार हुआ क्या, अब इस वाली चीज़ को भी समझ लेते हैं यहाँ पर कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू में साइन थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। होता क्या है कि जब कभी भी हम लोग जब हम लोग 10th में आए हैं, यहाँ पर ये चैप्टर जो आपसे डिमांड करेगा ना, ये जो चैप्टर आपसे डिमांड करेगा, इस चैप्टर में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कम है। इस चैप्टर में जो चीज़ें दी गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है। जब इस चैप्टर में चीज़ें बहुत ज़्यादा कम दी गई हैं तो वो पता क्या करेंगे, तुम्हें घुमाने के लिए जो फॉर्मूले होंगे उसी में यूं 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 ऐसे ऐसे घुमाएंगे। अब देखो ज़रा कैसे करेंगे, तुम्हें यहाँ पर इनके बीच का वो बता दिया, यहाँ पर थीटा भी लगेगा, ठीक है ना, तुम्हें इनके बीच का जो है रिलेशन बता दिया, ठीक है जी। अच्छा कॉट क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिया, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू में कॉस थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पर। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से लिख पाओगे। तो ऐसी कुछ बात है, ये बात आप लोगों को यहाँ पर समझ जानी थी या समझ जानी चाहिए। यहाँ पर बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, मौज बहारा चल रहा है। अब मैं आप सभी लोगों से कुछ और बात करना चाहूँगा, इससे आगे की तरफ चलना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मेन जो मोटो है आज की क्लास का वो ये है कि हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करें पहली क्लास से ही, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मेरा पूरा मकसद ये है कि यहाँ पर हर बच्चे के जो है 100 में से 100 हैं, और मैं सीरियसली इसी चीज़ के पीछे हूँ, ठीक है ना। क्यों हूँ मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आर्यन हो, चाहे दिवेश हो, चाहे हमारे साथ उदय शर्मा हो, चाहे हमारे साथ अभी आर्यन हो, चाहे शिल्पा हो, जो भी बच्चे यहाँ पर मुझे अभी एक्टिव दिख रहे हैं, अश्मित हो, रोहन हो, तुम सब कैपेबल हो, तुम सब कैपेबल हो। और जो देख रहे हैं, जो कमेंट नहीं कर रहे हैं, तुम सब भी कैपेबल हो। अब उस चीज़ को तुम्हें समझना होगा। ज़रा आओ इधर आओ, कैसे समझते हैं, देखो ये फॉर्मूले याद करने चाहिए तुम्हें, सब लोगों से तुमने सुना होगा, याद करने चाहिए तुम्हें। वैसे तुम इसमें बहुत आसानी चीज़ भी कर सकते हो, जैसा कि तुम्हें पता भी होना चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ एक बात, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये चीज़ तो तुम्हें पता ही होगी। एवरीवन गुड इवनिंग होमेटिक डूड, एक डूड करके एक वो भी है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, होमोटिक डूड तुम्हारा नाम क्या है बेटा, नाम भी बताओ यार एक बार। तो यहाँ पर बस एक बार बच्चों देखो, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, एक बार बस एच स्क्वायर से जो है मैं इसे डिवाइड करना चाहता हूँ। अगर मैं इसे एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी,
प्लस में एच स्क्वायर से इधर करूँगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी इक्वल टू में 1 आ जाएगा। तो ये इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1। अब मैं तुम्हें बताऊं, याद करने के या फिर इस चीज़ एक ही चीज़ से को हवा बनाने में जुट जाओ, चाहे एक ही चीज़ को समझने में जुट जाओ। अब इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन कि मैं तुम्हें सुमेध मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि कोई भी चीज़ को टिपिकल कैसे बनाया जाता है, किसी भी चीज़ को किस तरीके से अलग अलग नज़रिए दिखाए जाते हैं। इधर आओ देखो, तुमसे कभी भी बोला गया, मैं इस चीज़ के थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट मान करके मैं डायरेक्टली चलो मैं यहाँ पर करता हूँ इस चीज़ को। तुम्हें पता है कि साइन का जो स्क्वायर है प्लस में कॉस का स्क्वायर जो है थीटा इज इक्वल्स टू में 1 है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि साइन का स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा है? क्या एवरीवन, क्या मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अच्छा 1 को क्या मैं 1 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये बात। तो अब मैं यहाँ पर क्या ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल टू में ए प्लस बी और ए माइनस बी, सारे बच्चे बोलेंगे। क्या सबको ये फॉर्मूला याद है? वेरी गुड, उदय, रोहन, दिवेश, होमोटिक डू यानी सुमेध, ऋषि, जल्दी से बताओ बच्चों, क्या तुम्हें ये फॉर्मूला याद है कि जब कभी भी मैं ए का स्क्वायर करूँ और माइनस में करूँ मैं बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस में जब मैं करता हूँ बी स्क्वायर तो वो इक्वल टू आता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के। सबको पता है ये बात, अश्मित भी कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर ये नहीं लिख सकता कि 1 प्लस में कॉस थीटा और इनटू में 1 माइनस में कॉस थीटा लिख सकता हूँ? देख लो अभी तुम इसी चीज़ को देखना कि मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दूंगा अभी इसको, तुम खुद सोचोगे भाई साइन स्क्वायर का मतलब क्या है कि साइन इंटू में साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा। मैं बस तुम्हें एक नज़रिया दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन जो है वो कैसे तुम्हें घुमाने की कोशिश करेंगे, और अगर हम लोग समझते वक्त ही इस चीज़ को समझ जाएं। देखो अब ज़रा यहाँ से, क्या मैं अगर एक को मैं इधर ले आऊँ नीचे, यानी कि साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में कॉस थीटा इक्वल टू में 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, अगर ऐसी चीज़, ये देखो मेरी बात, बच्चे बोलेंगे और यार ये तो रिजल्ट है या ये है या वो है, क्या है ये, क्या है ये? एवरीवन, कुछ है ये तुम्हारे सामने? एवरीवन बच्चों जल्दी से, सुमेध, सिद्धार्थ, रोहन, अश्मित, जल्दी से बताओ क्या ये है कुछ तुम्हारे सामने? यार ये तो बस सिंपल एक इंटरप्रिटेशन है कि मुझे फॉर्मूला मिला था, मैंने उसे पकड़ा यूं घुमा दिया, खत्म बात। अच्छा एक बात और सुनो, इसी के साथ तुम एक काम और भी तो कर सकते थे, इसी को देखते ही तुम एक काम और भी तो कर सकते थे कि 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू में, ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर भी करते तो कितना आ जाता, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा। क्या तुम ये बात नहीं लिख सकते थे यहाँ पर? बिल्कुल लिख सकते थे। एवरीवन, नो सर दिस इज जस्ट सिंपल फॉर्मूला, बिल्कुल सही बात है। यही बात मैं तुम लोगों से बुलवाना चाहता हूँ, यही बात मैं तुम लोगों से बुलवाना चाहता हूँ, क्योंकि एवरीथिंग, सब कुछ बहुत इजी है। तुमने एक बात और सुनो, इसी से जस्ट एक और फॉर्मूला बन जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, इन दोनों की जगह रिप्लेस कर देनी है बस। क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस में साइन थीटा इज इक्वल्स टू में 1 प्लस में साइन थीटा इक्वल्स टू में कॉस थीटा। देखो भाई एक और फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर साइन और कॉस की जगह बदल दी। क्यों बदल दी सर जी? क्योंकि एक बार मैंने यहाँ पर कॉस भेज दिया था, अब की बार मान लो कि कॉस को यहीं रख दिया, साइन भेज दिया होगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। एवरीवन, सारे के सारे बच्चे जो हैं वो सहमत हैं मेरी बात से या नहीं है? आर्यन, सिद्धार्थ, दिवेश, अश्मित, रोहन, सुमेध, जल्दी से बताओ। विभव, बताओ भाई, क्या सभी लोग मेरी बात से जो है वो सहमत हो कि नहीं हो? जल्दी से बता दो यार। एवरीवन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तो तुम्हें समझ में आया मैं एक्चुअल में जो तुम्हें बात समझाना चाह रहा था कि कितना आपको बस एक चीज़, बस डर जाए बच्चा, बस डर जाए बच्चा, वही डर निकालना है बस अपना। क्योंकि जब कभी भी हम लोग बोर्ड्स के बारे में सोचते हैं ना, हमको लगता है कि वो सिचुएशन, इट्स ऑल अबाउट जस्ट द ट्रॉमा ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, कि वहां पर जो माहौल होता है ना भाई साहब, माहौल बहुत गजब होता है कि डराने की पूरी तैयारी की जाती है, तुम्हें पूरा डराया जाएगा। भाई बोर्ड होते हैं, पहली बार बोर्ड देने जा रहे हैं, क्या ही हो जाएगा, अरे भाई डर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डरना क्यों है? डरना ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है तुम कर क्या सकते हो। तुम्हें डराने के लिए क्वेश्चन को इधर से घुमा दोगे, उधर से घुमा दोगे, और हम क्वेश्चन को खुद ही घुमा के आए हैं, तो हमें तो आता ही है ना सब कुछ। समझ गए कि नहीं समझ गए?
बिल्कुल। अब ज़रा मान लो अगर तुमसे इसके बारे में घुमाने के लिए बोला जाए तो क्या कमी है? भाई हम तो बिल्कुल घूमना जानते हैं। देखो ज़रा यहाँ पर मैं भी आप सभी लोगों के सामने इस चीज़ को और करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, एक और जोड़ देते हैं, ठीक है। सो चलिए जी, सो यहाँ से बात क्लियर है, ठीक है ना। आ जाओ ज़रा यहाँ से। अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे की तरफ चलूँ, अब मान लो तुम्हारे पास ये वाला फॉर्मूला दे रखा था। तुम्हारे पास कौन सा फॉर्मूला दे रखा था बच्चों? तुम्हारे पास ये वाला फॉर्मूला दे रखा था कि 1 प्लस में 10 का स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में सेक का स्क्वायर थीटा। ये बात हमें वो लोग बार बार पढ़ाते गए, हम भी पढ़ते गए, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अब जागने का वक्त है। अब इसके जितना भी ये खतरनाक हो सकता है, जितना घूम सकता है, इसे घुमाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हें जितना इसे घुमाना आ गया, तुम्हें ये समझ में आ गया ना कि यार कितना घूम सकता है भाई तू इधर आ जा, उधर आ जा, मैं तेरे को पकड़ लूँगा। तो जब मैं ऐसे करने लग जाऊँगा ना, तो मुझे मेरे अंदर से जो डर है पूरी तरीके से खत्म, जीरो। कैसे होगा जीरो? इधर आओ, देखो थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं यहां पर 1 को इधर ही रहने देता, इसको मैं इधर से उधर पटक देता, तो क्या होता? तो ये होता कि मैं यहां पर ये बोलता कि सेक का स्क्वायर थीटा माइनस में 10 का स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में मैं कितना बोलता? मैं 1 बोल देता, और क्या हो जाता? ये जस्ट समझो कि क्या चीज़ है, गेम क्या हो रहा है एक्चुअल में। देखो जरा यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर भी समझ में आ रहा है कि अगर a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर इक्वल टू में लिखूंगा तो a प्लस बी और a माइनस बी बोल सकता हूँ एवरीवन। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस बारे में बात की थी। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ बच्चों? ज़रा ध्यान से देखना, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल टू में 1 में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा? ये बात बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ? अब आप में से कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं कि अरे सर आप तो आगे निकल गए। रुको, मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले जिनको भी ये लग रहा हो वो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। एक बार प्लस का लिख दिया तो एक बार क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों? मैं एक बार इसे माइनस का भी लिख सकता हूँ। एवरीवन, सब लोगों को क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, तो ये देखो 1 था, अब यार अपॉन में ये भी जा सकता है, यानी कि मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू में 1 में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा भी बोल सकता हूँ। और एक और बात इसको यहाँ ले आओ, तो यानी कि सेक थीटा माइनस में टेन थीटा कभी भी दे रखा हो तो मैं उसे 1 में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बोल सकता हूँ। क्या ये बात हम लोग बोल सकते हैं? यही बात मुझे चाहिए तुम लोगों की, यही बात चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत जगह पर तुम लोगों ने अगर ढंग से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए हैं, नहीं किए हैं तो अभी जब मैं असाइनमेंट्स दूंगा, ठीक है ना, या जब मैं डीपीपीज दूंगा तो तुम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस देखोगे जहां पर डायरेक्टली इसका यूज आ रहा होगा, तो वहां पर सोचना नहीं है तुम्हें वहां पर, क्योंकि सीबीएसई में इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तुम्हें सोचना नहीं है इसके बारे में। तो यू हैव टू जस्ट अप्लाई इट, ठीक है ना। अच्छा, मान लो ये भी एक नजरिया था, लेकिन बच्चों क्या एक और नजरिया नहीं हो सकता? देखो जरा ध्यान से, क्या एक और नजरिया नहीं हो सकता? मैं 10 को यहीं रहने देता और मैं कहता कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया ये, और 1 को क्या मैं ये नहीं बोल सकता था? देखो एक और नजरिया है ये, और इसको मैं और खतरनाक, इसको मैं और घुमा सकता हूं। देखो कैसे घुमाऊंगा, मुझे पता है जब इसको घुमाऊंगा तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा कि टेन थीटा इंटू में टेन थीटा आ जाएगा। अब मुझे पता है कि ये दोबारा से यही चीज़ बन रही है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक बार इसको लिख दिया बच्चों प्लस में, और एक बार मैंने इसको क्या लिख दिया, माइनस में। क्या ये बात क्लियर है? अब क्या करो भाई, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। क्या ये बिल्कुल साइन और कॉस वाला गेम नहीं हो गया बच्चों? एवरीवन, क्या ये बिल्कुल साइन और सेक थीटा प्लस में 1 अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, टेन थीटा? क्या ये साइन और कॉस वाला गेम नहीं हो गया बच्चों? बताओ ज़रा आराम से, ठीक है ना। तो इसका मतलब तो यार इसको ये भी लिखा जा सकता है। अरे सर एक बात बताओ कि यार ऐसे क्यों कर रहे हो आप कभी इसको यहाँ रख दे रहे हो, कभी इसको वहाँ रख दे रहे हो, इसका मतलब तो आप तो एक फॉर्मूले को लेकर के ही मुझे वहाँ से वहाँ घुमा रहे हो। नहीं, इसी बात को तो समझना है। मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं जो तुमको आता है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात, देखो सिद्धार्थ के भी समझ में आ रहा है, उदय, सुमेध, आर्यन, ऋषि, वेरी गुड। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बोर्ड्स में होती क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम बोर्ड्स में होती है कि तुम्हारे पास अगर कोई चीज़ प्रूफ करने के लिए आ गई तो हमारे पास सबसे बड़ा रोना ये होता है, यार मेरे को क्या करूँ, मैं इस चीज़ को कैसे मैनिपुलेट कर दूँ या इस चीज़ को कैसे मैनिपुलेट कर दूँ। मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन, ये है वो मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन ही तो सीखनी है, कैसे फॉर्मूले को कैसे मनाऊं कि तू इस फॉर्म में आ जा, कैसे मनाऊं कि तू उस फॉर्म में आ जा। भाई मेरे को तेरा ना ये वाला रूप चाहिए, तू इस वाले रूप में आ जा। मेरे को तेरा शक्तिमान वाला नहीं, गंगाधर वाला रूप चाहिए, मुझे वो वाला रूप चाहिए। तो वो वही बात, यही बात यहां पर समझनी है बस, और कोई गेम नहीं है। क्या यहां तक की बात क्लियर है आप सभी लोगों को बच्चों? एवरीवन मुझे सब बताएंगे कि सब लोगों को यहां तक के जो मैं बातें समझाना चाह रहा था आप लोगों को, जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, क्या ये बातें क्लियर हैं आप सभी लोगों को? एवरीवन सर दे विल आस्क इक्वल इन 1 मार्क एंड विल एक्सप्लेन लाइक दिस। सर विल दे आस्क, मैं बताता हूँ तुम्हारे पास इस अश्मित पूछ रहे हैं कुछ, अश्मित की बात का जवाब सभी लोग सुनेंगे। अश्मित पूछ रहे हैं कि क्या वो 1 मार्क में ऐसा पूछेंगे और वो हमें प्रूफ करना होगा? नहीं बेटा, देखो सबसे पहले एग्जाम को समझना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अकॉर्डिंग टू दिस ईयर ऑफ सैम्पल पेपर, यानी कि इस साल जो पेपर आने वाला है उसके लिए आप लोगों को 3 क्वेश्चन मिलेंगे 1 मार्क वाले, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर भी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, 12 होगा, 13 होगा और 15 होगा, ठीक है ना। 12 होगा, 13 होगा और 15 होगा। इन 3 क्वेश्चंस पे आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 मार्क के, ठीक है ना। 1 मार्क के इस साल जो पेपर आने वाला है, इस साल जो पेपर आने वाला है वो पूछे जाएंगे। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 मार्क्स का जो कि इन चॉइस होगा। इन चॉइस होगा मतलब कि आपको क्वेश्चन नंबर 25 होगा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 25 होगा आप लोगों का। उस क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, उनमें से कोई एक करना होगा। तो वहां पर आप लोगों से पूछा जा सकता है, बहुत आराम से पूछ सकते हैं वो आप लोगों से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ जी, क्या ये जो मैंने अभी बात बता दी आप लोगों को, जो क्लियर कर दिया पेपर में एक्चुअल में कैसे आने वाला है, क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बताओ। क्योंकि हम लोगों को ये समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड्स में पेपर आता किस तरीके से, और वो हमें पता कैसे चलता है एग्जैक्टली। जब हम सैम्पल पेपर्स को स्टडी करते हैं तो सैम्पल पेपर्स और ये सैम्पल पेपर यहाँ वहाँ वाले नहीं है कि हम लोग ओसवाल का खरीद लिया, अरिहंत का खरीद लिया, नहीं। जो सीबीएसई हमें अलॉट कराता है बच्चों, वही वाला सीबीएसई, वो जो सीबीएसई वाला जो पेपर होता है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सर क्लियर एज वाटर। अरे वाह भाई वाह, ये बात लड़के ने कर दी, बहुत बढ़िया सर। ये आपको कैसे पता? मैं बताता हूँ। हर साल सीबीएसई जो है वो अपना एक सैम्पल पेपर रिलीज करती है। हर साल सीबीएसई जो है वो अपना एक सैम्पल पेपर रिलीज करती है। जब कभी भी एग्जाम आने वाले होते हैं उसी एग्जाम के पैटर्न पर करती है कि भाई मैं ना इस तरीके का एग्जाम देने वाला हूँ अब तुम लोगों को, तो तुम लोग इसी के अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी करो। तो इस साल जो सीबीएसई ने दिया है, सीबीएसई ने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का आएगा, जिसमें से कि 3 नंबर का तो यहाँ पे 1 मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 12 पर, 13 पर, 15 पर मिलेंगे, और यहाँ पर 2 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता भी हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता भी हूँ। ज़रा देखो यहाँ पर, मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहूँगा, यहाँ पर देखो ज़रा, देखो भाई 12 क्वेश्चन नंबर 12 जो हम लोगों को यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है सर 3 मार्क 4 मार्क्स। मैं 1 मिनट में बताता हूँ आप सभी लोगों को। रुकिएगा ज़रा, मैं रूम लॉक कर लूँ, बाहर का नॉइज़ आ रहा था मुझे, सो बाहर की नॉइज़ हमें चाहिए नहीं। सुनो ज़रा, देखो भाई, मार्कर कहाँ गया, ये रहा। देखो भाई, हाँ, उदय ने बहुत बढ़िया बात पूछी कि 3 मार्क में और 4 मार्क में नहीं आएगा क्या क्वेश्चन। मैं आपको बता देता हूँ कि 4 मार्क में भी नहीं आएगा, 3 मार्क में भी नहीं आएगा, लेकिन 3 मार्क में एक आपका क्वेश्चन आने वाला है। 3 मार्क में क्वेश्चन आने वाला है हाइट एंड डिस्टेंस का, HND का, हाइट एंड डिस्टेंस का आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ 3 सवाल आएंगे आप लोगों के 1 मार्क के, जैसा कि एक ये सवाल पूछा गया है आप लोगों से, एक सवाल ये पूछा जाएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 12 पर आएगा बच्चों। एवरीवन सर मैंने ये किया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत। दिवेश बता रहे हैं कि उन्होंने वाला सैंपल पेपर कर रखा है, दैट्स रियली गुड यार, बहुत ही बढ़िया। अच्छा देखो अगला वाला क्वेश्चन 13वें नंबर पे ये 1 मार्क में पूछा गया। अरे भाई कितना ही हलवा है। बट अच्छा बच्चों जल्दी से हम कर सकते हैं क्या इसको? एवरीवन कैन वी डू दिस?
बच्चा पार्टी जल्दी से बताओ, क्या ये वाला क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं हम लोग? ओहो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उदय ने जवाब दे दिया 60, सिद्धार्थ ने भी जवाब दे दिया, बिल्कुल बच्चा लोग जल्दी से करके दिखा दो यार। उदय ने और सिद्धार्थ ने जवाब भी दे दिया, दैट्स रियली गुड यार। तो यहाँ पर अगर हम लोग साइन ए प्लस में कॉस बी लिखते हैं तो इज इक्वल्स टू में 1 दे रखा है हमारे पास। जो गिवन है, जो चीज़ गिवन है हमारे पास, गिवन में हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू में कितना है 30 डिग्री है प्यारे बच्चों, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यानी कि साइन 30 डिग्री प्लस में कॉस बी इक्वल टू में 1 बच्चों। कॉस 30 एवरीवन 1/2, सो प्लस में कितना आ जाएगा कॉस बी इज इक्वल्स टू में 1, देन कॉस बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस में 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि कॉस बी आ गया आप लोगों के पास 1/2। कॉस 1/2 कितने बार आता है 60 डिग्री। वेरी गुड दिवेश, आर्यन, सिद्धार्थ, उदय, वेरी गुड यार। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 60 डिग्री। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीवन? सबको क्लियर है। और तो इसी सैंपल पेपर में, जिस सैंपल पेपर की हम लोग बात कर रहे थे, इसी सैंपल पेपर में प्यारे बच्चों आपको ये भी दिया गया कि x की वैल्यू 2 साइन का स्क्वायर थीटा है, y की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 कॉस का स्क्वायर थीटा है, और आपको बोला गया इसमें +1 भी कर दो। तो आपसे बोला गया कि यार अगर इनको जोड़ करके दिखा दो तो मान जाओ। एवरीवन जल्दी से, रोहन, सुमेध जल्दी से आंसर बताओ, आर्यन, दिवेश जल्दी से जवाब बताओ, जल्दी से दिवेश बताओ। अरे वाह, दिवेश ने बिल्कुल सही जवाब दिया, सबसे पहले जवाब दिया दिवेश ने सबसे पहले जवाब दिया। उदय ने जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती कर दी, लिखने तो वो वाला था, लिख तो देता। अरे भाई सुमेध ने भी गलती कर दी, सुमेध ने भी गलती कर दी बच्चों। सिद्धार्थ ने बिल्कुल सही लिखा है, अश्मित ने भी बिल्कुल सही लिखा है। हमें समझना होगा, देखो हमें स्पीड में, देखो हमें होश में रहना होगा। क्या होता है सबसे पहले आता है हमारे पास जोश में हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। पहले होश में रहना फिर जोश में आना है हमें, है ना बच्चों? बिल्कुल सही उदय ने अब किया है। सो अगर मैं x प्लस वाई कर भी दूं प्यारे बच्चों, तो यहाँ से देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1, तो इसमें से कॉमन कितना प्यारे बच्चों? कॉमन आया 2, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। सो इसका मतलब ये चीज़ तो होती है 1, ये तो हम सोते सोते ही बता देंगे। तो 2 + 1 = 3, तो हम लोगों ने ये कर लिया। वेरी गुड, अब सबका जवाब जो है बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। एवरीवन अगले वाले क्वेश्चन को भी देखना चाहेंगे? अगला वाला क्वेश्चन ये रहा। तो मुझे कौन सा बच्चा जो है वो ये बताएगा? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इसका फॉर्मूला, आप सभी लोगों से इसका फॉर्मूला जानना चाहूँगा। एवरीवन इसका फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे? एवरीवन कौन सा बच्चा ऐसा है जो मुझे इसका फॉर्मूला बताएगा? बच्चों जल्दी से बताइएगा, बताइएगा। एवरीवन इसमें पूरा का पूरा फॉर्मूला सबसे पहले कौन बताएगा? मुझे फॉर्मूला बताना है हमें। हम किस तरीके से इसका फॉर्मूला बता पाएंगे बच्चा पार्टी? जल्दी से बताएंगे भाई, बताएंगे भाई। बहुत ही आसान है, सिर्फ 60 डिग्री दे रखा है, बहुत ही आसान है। वरना मैं आज तुम्हें इसे याद करने का भी तरीका बता दूंगा भाई, याद भी करा देंगे, ठीक है जी। तो 2 पाई थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय, अरे वाह बच्चा। तो थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री, डिवाइड बाय बोला बच्चे ने, भाई मैंने 360 से डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद बच्चे ने क्या बोला हमसे? मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r, ऐसे बोला। तो बताओ भाई जवाब आएगा या नहीं आएगा? जवाब आना बहुत ही लाजमी है बच्चों। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सॉरी 6 आ जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल ही 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर 6 लिख दिया तो इससे इसे कैंसिल कर दिया, 3 आ गया। तो क्या हमारे पास πr/3 आएगा प्यारे बच्चों? क्या मैंने सही लिखा या मैंने गलत लिखा? मेरे हिसाब से तो गलत है। अब आए ना, अब आए जवाब। अरे वाह। तो थीटा अपॉन में 360, ओके 2 पाई r थीटा अपॉन में, यस सर बिल्कुल सही जवाब है। बच्चे बोल रहे हैं यस सर। अच्छा जी, तो यहाँ पर इसका मतलब हमारी पास जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी? πr/3। क्या ये बात मैंने बिल्कुल सही बोली है या मैंने गलत बोल दी बच्चों? क्या मैंने बिल्कुल सही बोल दी या मैंने गलत बोल दी? एवरीवन जल्दी से बताएंगे।
22, ओके बिल्कुल सही। क्योंकि इसमें बोला गया है कि पाई को क्या मान लो, 22/7 मान लो। तो यानी कि आप लोग कितना लिख सकते हैं, 22/7 इनटू में, और नीचे तो 3 दे ही रखा है, ठीक है ना। अच्छा, और इसके साथ आर भी था, तो आर हमारे पास कितना था, 21 था बच्चों। तो 21 दे रखा है, इसे इधर 3 आ जाएगा, इससे इसे कैंसिल कर दिया, तो बच्चा लोग आंसर आ रहा है 22 एग्जैक्ट। बहुत बढ़िया बच्चा लोग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास, मतलब मैंने आप लोगों को 12, 13 और 14 ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। इसका मतलब एक चीज़ और हो गई कि आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। एक तो रहेगा आप लोगों को एंगल के डिपेंड पे रहेगा कुछ ना कुछ, है ना। दूसरे वाले में भी अगर आप देखें तो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। अगर आप लोग तीसरा वाला भी देखेंगे तो उसमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, जिसमें आप लोग लिखते हैं थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है, इनटू में 2πr, ये चीज़ यूज़ हो रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा है यूज़। एवरीवन, बट दिस क्वेश्चन ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, बट क्योंकि एंगल आ रहा है तो इसे ट्रिग्नोमेट्री में ही लिया जा रहा है, इसे ट्रिग्नोमेट्री में ही लिया जा रहा है। एरिया ऑफ सर्कल लिया तो जा रहा है, लेकिन इसे ट्रिग्नोमेट्री में ही लिया गया बिकॉज ऑफ दिस एंगल, बिकॉज ऑफ ओनली दिस एंगल। ये चीज़ अगर मैं आप लोगों को, अश्मित मैं आपको थोड़ा सा फ्यूचर दिखाऊं, तो फ्यूचर में जब आप 11th क्लास में जाओगे ना, तो 11th क्लास में अपन लोग ना ये वाला एरिया ना, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला पढ़ रहे होंगे 3.1 में, 3.1 में वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे, आखिरी के 2-3 सवालों में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है ना। अश्मित क्लियर है सर, इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे देना सैंपल पेपर की। ओके रोहन, आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में तो नहीं मिल पाएगी सर, यू टोल्ड 15 क्वेश्चन, हाँ वो मतलब, हाँ वो मेरे से गलती हो गई अश्मित, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, वो मेरे से गलती हो गई, मतलब क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली याद नहीं था। तो 12, 13, 14 ये 3 लगातार क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात बोली अश्मित, आई एग्री यार, ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई, ओके जी। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, यहां पर ये सवाल दे रखा है। अब ये सवाल आप लोगों के पास आया चॉइस में, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन आया आप लोगों के पास 2 मार्क, ये मिलेगा आपको 2 मार्क में, और 2 मार्क में आप लोगों को दे क्या रखा है कि भाई tan a का जो वैल्यू है वो 3/4 है, ठीक है ना। आप ये बता दो कि 1 में sin a प्लस में 1 में cos a, ऐसा कुछ पूछ रहा है। तो आप इसकी वैल्यू फाइंड कर दो। क्या ये हमें डराने की कोशिश है? और अगर ये हमें डराने की कोशिश है तो क्या बच्चा लोग हम लोग डरे हैं अभी? एवरीवन, सब लोग यार कमेंट यार सब लोग करो ना यार, प्लीज यार सब लोग करो। एवरीवन, यहां पर ये हमें डराने की कोशिश की गई, क्या हम लोग डरे हैं एवरीवन? सर रोहन बोलो सर इजी है, बहुत इजी है यार, वही तो बताना चाह रहा हूं तुम्हें मैं, यही दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से। नो डरना, बिल्कुल नहीं डरे, बिल्कुल नहीं डरे, ये बात। अब यहां पर क्या करेंगे अपन लोग यहां से अगर इसे ढंग से देखें तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि ये तो कॉसेक लिखा हुआ है यार, कॉसेक ए लिखा हुआ है। अगर हम इसे ऐसे देखें तो ये क्या लिखा हुआ है यार, ये तो सेक ए लिखा हुआ है यार। अच्छा, जब ये हमें बुलाता है तो हम क्या कहते हैं, ये बोल रहा है कि tan a इज इक्वल्स टू में 3/4। ये तो बोलता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बोलता है कि ये बेस है। और जब कभी भी मैं 3, 4 देखता हूं तो अगला नंबर मेरे दिमाग में क्या आता है, 5 आता है। एवरीवन जल्दी से बताइए 5 आता है कि नहीं आता है? लेकिन 2 नंबर में तुम सॉल्व करके भी बताना, तुम बताना कि दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो यहाँ पर बोलोगे कि जो हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर है, वो इज इक्वल्स टू में है 3। जो हमारे पास बेस है वो कितना आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है 4। तो यहाँ पर अगर मैं हाइपोटेनस निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास कितना होता है, अंडर रूट में p प्लस में इसका ये चीज़ होती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अच्छा तो हाइपोटेनस निकालने के लिए मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ बच्चों 16 प्लस में 9, तो हमारे पास आ जाएगा 25, यानी कि हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5। तो यानी कितना आ जाएगा 5। अब डायरेक्टली मत लिखना, ठीक है ना यहाँ पर। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सेक क्या होता है प्यारे बच्चों, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर। ये कितना होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, यानी कि प्यारे बच्चों हम बोल सकते हैं 5 अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है 3 प्लस में
5 अपॉन में कितना आ रहा है यहाँ पर, ये आ जाएगा 4। तो ये इससे लड़ने पहुँचेगा, ये इससे लड़ने, तो आया कितना 20 प्लस में 15 और अपॉन में आया 12। तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 35 अपॉन में 12। क्या ऐसा कुछ आ रहा है किसी का? बिल्कुल सही बात है। सुमेध का आ रहा है, सिद्धार्थ का आ रहा है। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आ रही है? अच्छा एक बात पूछूं तुम लोगों से, एक बात बताओगे, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 16 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, प्लस माइनस 4 आएगी। और एक और बात बताओ कि अगर x इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में 16 दे रखा है, तो x की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस 4 आएगी, यहाँ पर भी बताना, यहाँ पर प्लस 4 आएगी, यहाँ पर भी बताना क्या यहाँ पर प्लस 4 आएगी। क्या मतलब सही क्या है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, क्या सही है, प्लस 4 आना चाहिए। ये a है, ये मान लो b है, बताओ। इसका जवाब तो निकाल लिया अपन लोगों ने, हम लोगों ने। तो यहाँ वाले में, a वाले में बताओ, पहले a वाले का जवाब दो, प्लस माइनस सही है या फिर प्लस सही है? सिर्फ बोथ में प्लस माइनस आएगा। आर्यन कह रहे हैं बोथ में आएगा, बच्चों बोथ में आएगा। रोहन, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ इसको, बोथ करेक्ट है। कुछ बच्चे बोले बोथ करेक्ट है, मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, बताओ कौन सा मैंने सही लिखा है। दोनों मैंने सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं ये बताओ, मैंने दोनों सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं ये बताओ। ए सही है, उदय बोल रहे हैं, सुमेध बोल रहे हैं दोनों सही हैं, एक सही है, ओके। दिवेश भी दोनों बोल रहे हैं, अश्मित भी दोनों बोल रहे हैं, बी रॉन्ग है, आर्यन बोल रहे हैं, देखो बेटा, अगर कभी भी आप इसकी बात करोगे ना, तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 16 हो रहा है, मतलब कि एक अननोन नंबर है जिसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो वो 16 आ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है यार, अननोन नंबर में जो मुझे पता ही नहीं है वो नंबर, तो ऑब्वियसली अगर मैं उसका स्क्वायर कर रहा हूँ वो माइनस का 4 हो या प्लस का 4 हो, दोनों पे ही आ जाना चाहिए। लेकिन जब मुझे ये पता चल रहा है कि x इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में 16 है, तो यहाँ पर नेगेटिव कभी आ नहीं सकता, क्योंकि तुम एक बात बताओ, इसके अंदर क्या तुम कभी नेगेटिव लिख सकते हो? अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाओ, क्या तुम इसमें कभी नेगेटिव लिख सकते हो? अगर तुम इसके अंदर नेगेटिव लिख नहीं सकते तो वहां से तुम कैसे उम्मीद करोगे कि वहां से कोई नेगेटिव नंबर आ जाए? नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां से पे ना ही तो कुछ अंदर नेगेटिव रखा जा सकता है, और इसकी कैलकुलेशन के बाद जो कुछ भी आता है बच्चों यहाँ पर वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, नेवर नेगेटिव। या तो 0 आ जाएगा या तो फिर पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो आने का कुछ सवाल ही नहीं बनता। क्या ये बात आप सब लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो अब। मतलब ये पॉइंट आया यहाँ पर, रूट वाला आया, तो मुझे लगा कि ये वाला पॉइंट भी तुम लोगों से एक बार चेक कर लिया जाए। एवरीवन क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा दूसरे वाले सवाल को भी देख लेते हैं जरा, इसे दूसरे वाले सवाल की भी बात कर लेते हैं। दूसरा वाला सवाल कहता है कि अंडर रूट में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा इज इक्वल टू में 0 है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहने वाली है। ओए होए, जे सवाल पूछा, जल्दी से बताओ कौन बताएगा? सर बट वी नो दैट -4 -4 इज 16। हमें स्क्वायर पता है एवरीवन, मुझे स्क्वायर पता है, तो मैं स्क्वायर यहीं तो कर सकता हूँ, यहाँ थोड़ा ना स्क्वायर कर सकता हूँ, यहाँ तो स्क्वायर ही नहीं कर सकता मैं, इस वजह से। ठीक है सुमेध, 30 डिग्री सुमेध ने बोला, उदय ने बोला 30 डिग्री। तो बेटा लोग इधर आ जाओ, जल्दी से यहाँ आ जाओ। तुम्हें पता चला यहाँ पर ये साइन थीटा, पता है यहाँ पर क्या हुआ? जो मैं अभी तुम्हें सिखा रहा था, इक्वल टू में कितना दिया? 0। एवरीवन तुम लोग मेरे बात से एग्री करोगे, इसमें तुम मेरी बात से एग्री करोगे कि यार अभी जो सर ने बताया था ना, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है ये क्वेश्चन। मैंने अभी क्या बोला था, जो चीज़ तुम्हें दी जाए उनको तोड़ना, उनको मरोड़ना, ये सीखना है। तो क्या हुआ देखो जरा, इसको यहाँ से यहाँ फेंको जरा, देखना जरा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम ध्यान से समझते चलना। मैंने इसको यहाँ भेजा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा? 1 से। इसको मैं डिवाइड में लाया तो साइन थीटा अपॉन में कितना हो गया? ये कॉस थीटा हो गया। इसको मैं वहाँ ले गया, यानी कि 1 अपॉन में कितना हो गया? √3 हो गया। बताओ क्या ये इसी तरीके का तोड़ मरोड़ हम नहीं कर रहे अभी इतनी देर से? यही कर रहे हैं अपन लोग। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये बन गया कितना? ये भी सीखा अभी, tan थीटा इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है? 1/√3। ये कितने पे होता है? ये होता है tan 30 पे होता है भाई जी, ठीक है ना। तो ये कितना है? tan थीटा, तो यानी कि थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया भाई जी।
अरे अरे अरे, तो ऐसे है बात, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है। अब बताओ सब लोगों को यहां तक की बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो इतने से अभी तो इतना सा ही ज्ञान हुआ है, अभी इतने से ही ज्ञान में हम लोग ये बता पाए हैं कि भाई साहब अगर कभी भी तुम हमें क्वेश्चन दोगे, अपन लोग तो फोड़ ही देंगे भाई, अपन लोग तो फोड़ देंगे। क्या सारे के सारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल क्लियर है मेरी बात से? यही 5 क्वेश्चन पूछे गए जिनमें से 2 में तो चॉइस थी और 3 आप लोगों के पास 1-1 मार्क के पूछे गए, यानी कि 5 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है इसमें से, सिर्फ 5 मार्क का, और वो 5 मार्क्स हम लोगों को करने हैं फिक्स। अब मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल सरप्राइज रखा हुआ है, मैंने आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल सरप्राइज रखा हुआ है। मैं आप लोगों को वो सरप्राइज देना चाहता हूं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एवरीवन, सभी लोगों से पूछना चाहूँगा यहाँ तक आज की क्लास में, मैं अभी यहीं तक आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आज की क्लास में आप लोग तैयार हैं थोड़ा सा? क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ एक कुछ हमारी, क्योंकि ये पहली मुलाकात है, मैं चाहता हूँ कि हम लोग पहली ही मुलाकात में, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा भी, सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे आप लोग ये इसका PDF भी मैं आप लोगों को अभी भिजवा दूंगा, ठीक है ना? जस्ट क्लास एंड होगी, मैं मैम को बोल दूंगा, मैम आपको सेंड कर देंगी, और ये वाली PDF भी मिल जाएगी, जो आज आप लोग पढ़े हो ना, ये वाली PDF भी मिल जाएगी। सो एवरीवन रेडी? तो मैं आप सभी लोगों के साथ एक लिंक शेयर करूँगा, ठीक है ना? क्योंकि मैं आप लोगों के साथ खेलने वाला हूँ एक क्विज़, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको लेकर के कुछ चीज़ें, कुछ थोड़ा सा एक छोटा सा मैं क्विज़ खेलना चाहता हूँ। प्लीज़ बोल देना, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल नहीं देना, मैं आपको अभी थोड़ी देर में, जैसे जब क्लास एंड होगी ना, तो आपको मिलेगा, ये PDF भी मिल जाएगी, मेंटी क्विज। बिल्कुल सही बात बोली अश्मित ने, बिल्कुल सही बात बोली, मेंटी क्विज। क्योंकि मुझे चाहिए कि हमारी क्लास में जितने भी बच्चे लोग आए, सब लोगों का जो एंथुसियाज्म है वो बढ़िया से चले। मेंटी क्विज आपके साथ, सिर्फ आप लोगों के साथ। बताओ जी एवरीवन, रेडी हैं सब लोग? खेलना चाहेंगे? अगर नहीं खेलना चाहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं खेलना चाहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप लोगों के साथ। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए जी, सो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो रुकिए ज़रा, मैं आप सभी लोगों के लिए लगा देता हूँ भाई फिर एक क्विज़, क्योंकि एक क्विज़ मैंने आप सभी लोगों के लिए तैयार किया था कि अपन लोगों की भाई पहली क्लास है, अपन लोगों की पहली मीटिंग है, तो पहली मीटिंग को क्यों ना एक मज़ेदार मीटिंग बना दिया जाए, और आप लोगों के लिए क्विज़ मैंने तैयार किया था, और इस क्विज़ का जो लिंक है मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूँ। इस क्विज़ का जो लिंक है बच्चा लोग, अभी आप सभी लोगों को चैट में देने वाला हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है जी? एवरीवन इज़ रेडी? सारे के सारे बच्चे जो हैं वो रेडी हैं? सो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए लिंक लगा रहा हूँ जस्ट बच्चों, ठीक है ना? 1 मिनट बस मेरा वेट करिएगा, 1 मिनट बस मेरा वेट करिएगा। मैंने पिन कर दिया है ये लिंक, मैंने जो लिंक है बच्चे लोग पिन कर दिया है, ठीक है ना? सो अब हम अपन लोग जो है वो इसे स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे लोग, ठीक है जी? रेडी हैं सारे बच्चे? रेडी हैं सारे बच्चे? युग जैन ने अब जवाब दिया इतनी देर से, बोल रहे हैं यस सर। सो चलिए जी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चा लोग, अपन लोगों को इसको शुरू कर देना चाहिए अब, ठीक है जी? सो देखते हैं ज़रा, अब यहाँ पर मैं शुरू कर देता हूँ बच्चा लोग। यहाँ पर 1 मिनट रुकना, बस मुझे 1 मिनट दो, 1 मिनट में शुरू करते हैं। एवरीवन, अब आप सभी लोग यहाँ पर आ सकते हैं, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए बच्चों, ज्वाइन हो जाइए, सो दैट आ जाओ भाई, आ जाओ। कौन कौन बच्चे आ रहे हैं, कौन कौन बच्चे आ रहे हैं? जस्ट मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन लोगों को लिंक से ज्वाइन करना भी ना आ रहा हो, सो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से ज्वाइन करना है। एवरीवन, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है आप लोगों को ज्वाइन करना है, ठीक है? अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है ज्वाइन करने में, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, प्लीज़ मेक श्योर आप लोग मुझे बता देना यार, एक बार मुझे बता दोगे तो किसी को कोई भी दिक्कत होगी, आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को किसी को भी दिक्कत ना हो, मैं बता दूंगा। बस आप लोगों को जस्ट लिंक पर क्लिक करना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी जो हमारा ये जो बैच है, ये बैच अगर कहीं पर भी आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है, मेक श्योर उस ग्रुप में ज़रूर से वीडियो को भेज दो अपने, ठीक है ना? किसी भी बच्चे के पास, जितने भी बच्चे हैं हमारे, ठीक है ना? मुझे यहाँ पर नो प्रॉब्लम सर,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, ओके जी। सो यहाँ पर मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा, एवरीवन मेक श्योर दैट यू ऑल विल जॉइन दिस क्विज। 10 बच्चे हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे यहाँ पर 15 बच्चे दिख रहे हैं। एवरीवन, मुझे यहाँ पर 15 बच्चे दिख रहे हैं। यहाँ पर और भी बच्चे आने जाने चाहिए। जल्दी से बच्चे लोग सिर्फ लिंक को ज्वाइन करो और यहाँ पहुँच जाओ, सो दैट आज का जो क्लास है उसको एक अच्छी और एक एंथुजियास्टिक वे में हम लोग एंड कर पाएँ। क्यों भाई, जल्दी से आप लोग ज्वाइन करिए, ठीक है ना। और जो हमारा ये इस बैच में जितने भी बच्चे, सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर करना है। जल्दी से उनके साथ शेयर करिए। मैं 1 मिनट में आया, बस 1 मिनट में शुरू करते हैं इसको। मैं एक्चुअल में गया था रिमोट लेने, इस वाले रिमोट से हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे ना इसको। सर क्वेश्चन शो नहीं हो रहा बेटा, अभी मैंने क्वेश्चन शो ही नहीं किया अभी तुम लोगों को। क्वेश्चन शो कर रहा हूँ जस्ट। एक्चुअल में मैं ये रिमोट लेने गया था, ठीक है जी। सो 6:30 से वी हैव अनदर क्लास। सर 6:30 से वी हैव अनदर, मैं ख़त्म कर दूंगा उतनी देर में, तो ख़त्म हो जाएगा। जल्दी से वी हैव अवर फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चा लोग ज़्यादा वक्त ही नहीं लेना है, हम लोग बहुत फास्ट मोड में करेंगे इसको, बहुत फास्ट मोड में करेंगे। और इवन मैं इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को भिजवा दूंगा, आप लोग चाहें तो इनके करेक्ट आंसर्स देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है ना बच्चा लोग। सो एवरीवन मेक श्योर क्लिक ऑन योर आंसर बच्चा लोग, जल्दी से। और मुझे ये भी बताइएगा, चलिए वो चीज़ बाद में बताइएगा, अभी पहले आप मुझे यहाँ पर ये बताइए कौन कौन से 6 बच्चे, 7 बच्चों ने जवाब दे दिया है। एवरीवन, जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर जवाब दे दें। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने क्यों ज्वाइन नहीं किया है, मैं तो ये कह रहा हूँ यार, क्यों नहीं ज्वाइन किया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए यार। एवरीवन हैज़ वोटेड। 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों ने किया और 3 का बिल्कुल सही जवाब है। 3 का बिल्कुल सही जवाब है। लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया का, उदय का और दिवेश का, अश्मित ने गलत दे दिया, अत्रि ने, आर्यन पाठक, सुमेध, सिद्धार्थ, ऋषिराज, जैन साहब। तो यहाँ पर सिर्फ 3 बच्चों का ही बिल्कुल सही जवाब है। ओके जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ना है भाई। और कोई भी ये ना सोचे, जैसे मान लो कोई एक बच्चा आगे बढ़ जाता है ना, तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार वो मेरे से आगे निकल गया, अब मैं पीछे ही रह जाऊंगा। ऐसा नहीं है, एक सवाल गलत और स्टैटिस्टिक सारे के सारे बदल जाएंगे। स्टैटिस्टिक जो है वो सारे के सारे बदल जाएंगे बच्चों, जल्दी से। ये तो फॉर्मूला है, ये तो भाई फॉर्मूला है। अगर ध्यान से देखो तो ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है भाई किसी चीज का, ये तो भाई फॉर्मूला लिखा हुआ है किसी चीज का। किस चीज का फॉर्मूला है आखिर ये? किस चीज का फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चों? ये 9 लोगों ने आंसर दे दिया है, एक बच्चा बचा हुआ है यार। अगर इसे a² - b² करके ओपन भी करोगे ना, बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। और ओ मुझे लगा कि यहां पर कोई दिक्कत है क्या? ऋषिराज कह रहे हैं रॉन्ग टैब हो गया जल्दबाजी में। 1 मिनट बच्चा लोग, मुझे यहाँ पर 1 मिनट देखना होगा कि कहीं ये हाँ मतलब कि ओके, तो सर ऑप्शन में गलती है। कुछ बच्चे बता रहे हैं मुझे ऑप्शन में गलती है, ज़रा मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से बच्चा लोग, आप लोगों के पास तो आंसर आप लोगों के पास यहाँ पर कौन सा टिक हो रहा है? 4th टिक हो रहा है। सो यहाँ पर आप लोगों के पास गलती भाई डी ही सही है, डी ही सही है। मुझे भी यहाँ से मैंने भी सॉल्व ऑप्शन गलत है। नहीं बस मेरा सही, लोल नहीं जी। एक बात सुनो, उन्होंने दिया था तुम लोगों को क्या, ज़रा सुनो यहाँ पर। उन्होंने दिया तुम लोगों को cos² नहीं cos की पावर 4, मान लो थोड़ी देर के लिए a यहाँ पर दे रखा है, माइनस में sin की पावर 4 a दे रखा है। अब एक बात सुनो, अगर तुम इसे स्क्वायर मान लो थोड़ी देर के लिए बच्चों, तो यानी कितना हो जाएगा? cos का स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस में sin का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब क्या लिख सकते हो यहाँ पर बच्चों, ध्यान से देखो,
इसको लिख सकते हो तुम लोग एक बार, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये चीज़ तो क्या होती है 1, तो 1 से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और ये कितना होता है, ये होता है cos 2a। अब cos 2a तो कहीं ऑप्शन में लिखा नहीं था, तो ऑप्शन में जो लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले जो होते हैं वो होते हैं 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस में साइन, 1 माइनस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। ये होते हैं, एक ये फॉर्मूला होता है, एक ये फॉर्मूला होता है और एक ये फॉर्मूला होता है। तो यानी कि सही कौन सा है, ये वाला। और ये आपको किस में दे रखा था, ये आपको दे रखा था डी में, इसीलिए जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। एवरीवन, एवरीवन अब मुझे बताओ, कोई बोल रहा है कि गलत है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों लोग, गलत नहीं है आंसर, मतलब यहां पर जो लिखा गया है वो गलत नहीं है। बताओ यार, ठीक है जी। तो यहां बिल्कुल सही है बच्चों। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था एक गलती पे सारे स्टैटिस्टिक बदल जाएंगे, एक गलती पे बस, ठीक है जी। चलो जी आगे की तरफ देखना चाहेंगे। यहां पर उससे पहले लीडर बोर्ड पर लोडिंग रिजल्ट, अबे भाई बड़ा तगड़ा रिजल्ट ये तो कर रहे हैं लोड, रुकिए ज़रा यहाँ पर। हो गया भाई लोड। तो यहाँ पर सिर्फ विभव ने जो है बिल्कुल सही जवाब दिया है और विभव पहुंच गए हैं नंबर 2 पर। मैंने क्या कहा था, बिल्कुल भी। अब क्या करें, चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन करो उदय शर्मा, अब अगला वाला क्वेश्चन करो। चलिए जी बच्चा लोग, लेट्स डू दिस भाई। ओ हो फेमस क्वेश्चन, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है, जल्दी से कर सकते हैं इसको खत्म, बहुत आसान है बच्चा लोग, जल्दी से कर सकते हैं इसको खत्म। चलिए जी, यहां जवाब नहीं यार विभव, यहां जवाब नहीं विभव, नहीं बेटा यहां पर जवाब नहीं देते। अब आप लोग ये जल्दी से करके दिखाइए भाई, पहला आंसर होगा, दूसरा आंसर होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, कौन सा वाला होगा। एवरीवन हैज वोटेड एंड 10 बच्चों ने वोट किया है और बिल्कुल सही जवाब है 6 बच्चों का। बहुत सही यार, बहुत सही यार। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर दिया ने, अत्रि ने और उदय ने, जैन ने, आर्यन ने भी और अश्मित ने भी, इन सभी ने सही जवाब दिया। और अत्रि जो है वो है नंबर 1 पर, उसके बाद जो है हमारे पास वो है दिया, फिर है उदय, फिर है जैन, फिर है दिवेश, फिर है आर्यन, अश्मित, सुमेध, सिद्धार्थ और ऋषिराज। अभी इनका खाता नहीं खुला है। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मूव टू द अनदर क्वेश्चन। लेट्स डू दिस बच्चा लोग। इसमें किस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे। ABC इंटीरियर एंगल, भाई साहब ABC इंटीरियर एंगल है। तो भाई अगर एक ट्रायंगल के अंदर ABC इंटीरियर एंगल होते हैं तो हमें उनका सम भी पता है और उनके सम का हाफ भी पता है। तो वो बोल रहे हैं हमसे मैं हार जाऊंगा, अरे भाई इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हो, 10b प्लस c अपॉन में 2। बच्चा लोग एवरीवन ध्यान से सुनेंगे, अगर आप में से सारे बच्चे ये देखेंगे ध्यान से तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि 10b प्लस c डिवाइड बाई 2। तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या होगा आपके पास, वो 90 माइनस में a बाई 2 होगा। 90 माइनस में a बाई 2 होगा ना प्यारे बच्चों। तो अगर 90 माइनस में a बाई 2 होगा, वो हो तो क्या कर सकते हो, इसकी जगह पर पुट करो और देखो यहां पर क्या आ रहा है भाई, इसकी जगह पे पुट कर दो ना और बता दो जवाब जल्दी से कितना आ रहा है एवरीवन। जल्दी से इसका जवाब बताएं, जल्दी से। और जो भी अपनी टीम में है भाई, अपनी टीम कौन सी, अपनी टीम में जो भी है कोई नहीं हारेगा, ठीक है ना। हारने वाले जैसे वर्ड्स का यूज नहीं करना अपन लोगों को। 9 लोगों ने सिर्फ जवाब दिया है, यहां पर सिर्फ सी यानी कि सिर्फ 3 लोगों का ही सही जवाब है, ठीक है जी। सो यहां पर सिर्फ 2 लोगों का ही सही जवाब है।
सो मैं देखना चाहूँगा वो 2 लोग कौन से हैं और ये गलत कैसे हुआ है मैं ये भी देखना चाहूँगा। आई ऑल्सो वॉन्ट दिस कि भाई गलत किसका हुआ है। ऑप्शन तो कोई गलत नहीं है एवरीवन, ऑप्शन तो कोई गलत नहीं है। चलिए जी, तो अत्रि अभी भी नंबर 1 पर ही हैं। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। 5वें क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं बच्चों, 5वें क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं अब, ठीक है ना। सो यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में आप सभी लोगों को बताना है यार, आप सभी लोगों को बताना है ये चीज, जल्दी से बताइए। एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू व्हाट बच्चा पार्टी। और बिल्कुल सही था यार, सी होना चाहिए था उसका जवाब। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैंने करवाया 10a + b डिवाइड बाई 2 लिखवाया है मैंने, यहाँ पर डिवाइड बाई 2 लिखवाया है, यहाँ पर b था। तुमको पता है कि यार एक ट्राइंगल में a + b + c करते हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर आप डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, a/2 प्लस में मैंने ऐसे लिख दिया कुछ, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, b + c डिवाइड बाई 2 की जगह पर प्यारे बच्चों 90 माइनस में a/2 लिख सकता हूँ। यानी कि 10 90 माइनस में थीटा हो रहा है, ये थीटा कितना है बच्चों, और 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है। और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉट a/2। क्या ये बात क्लियर है, सबको समझ में आई या नहीं आई। अगर आप में से कोई भी बच्चा मुझे बता देगा तो यार मुझे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, मुझे पता चल पाएगा कि हर बच्चे को बात जो है वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। 5 बच्चों का ये वाला जवाब बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर उसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सुमेध ने भाई जवाब दे दिया है, अश्मित ने भी जवाब दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं और स्टैटिस्टिक फिर से बदल गए हैं। दिया जो है वो नंबर 1 पर है, आर्यन जो है नंबर 2 पर है, जैन साहब जो है वो नंबर 3 पर हैं, फिर अत्रि हैं, फिर उदय है, दिवेश है, अश्मित है। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। किसी को कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में वो मुझसे पूछ सकता है, या फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि मैं तुम लोगों को ये चीज़ प्रूव कर पाऊँ, ये चीज़ बता पाऊँ कि हम लोग हर क्लास में अगर एक टेस्टिंग करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दिस 90 मिनट्स, अगर हमारी 1.5 घंटे की क्लास है बच्चों, तो उस 1.5 घंटे की क्लास को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से यूज़ कर पाएँ भाई, है ना। बट दिस इज ऑफ डिलीटेड पोर्शन इंटीरियर एंगल वाला। बट यार ये मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसका जब क्वेश्चंस बन करके आएंगे ना तो उसमें यूज़ पड़ेगा यार। जब क्वेश्चन इधर उधर से घूमेंगे ना तो ज़रूरत पड़ जाती है इन चीज़ों की, है ना अश्मित। क्वेश्चन जब बनते हैं ना, या जब मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करूंगा क्वेश्चंस को, तो डेफिनेटली निकल करके आएंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए बच्चा लोग, नाउ आंसर दिस बच्चा पार्टी, आंसर दिस, जल्दी से बताइए, जवाब दो। अश्मित अगर और कुछ कहना है तो बताओ। तो यहां पर 6 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। लेट्स सी द लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड क्या कहता है इस बारे में, लीडर बोर्ड कहता है कि उदय ने, आर्यन ने, दिया ने, आर्यन ने, जैन ने, उदय ने, दिवेश ने और सुमेध ने, इन सब ने सही जवाब दिया है, ठीक है ना। और जैन साहब जो है उन्होंने फास्ट से जवाब दिया, और दिया जो है नंबर 1 पर पहुंच गई है। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7 पर अगर हम लोग आते हैं तो 7 पर अगर प्यारे बच्चों अगर हम लोग आते हैं तो 7th क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से। लीजिए, बहुत ही आसान, बेहद ही आसान। अरे वाह, a cos थीटा प्लस में b sin थीटा एंड a sin थीटा माइनस में b cos थीटा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओ बच्चा लोग जल्दी से एवरीवन जल्दी से बताएंगे बच्चा लोग। ये तो और आसान है, ये तो और आसान हो गया बच्चों।
ये तो और ही आसान हो गया। कैसे बताएंगे इसका जवाब? क्या ये बहुत ज़्यादा ही इजी नहीं है? जल्दी से। और मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो जल्दी जल्दी से इसका जवाब दें, सो दैट आप सभी लोगों को जो है बातें अच्छे से समझ में आ यार। समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। एवरीवन हैज़ वोटेड एंड 9 स्टूडेंट्स हैज़ वोट दिस। सो यहाँ पर 4 बच्चों ने सही जवाब दिया है। 4 वो कौन कौन है? उनमें से एक है दिवेश, एक है अत्री और एक है आर्यन, एक है जैन साहब। सो मुझे दिया का लग रहा था, दिया अपनी जगह को बचा के रखेंगे, लेकिन दिया आ गए नंबर 3 पर, अत्री जो है नंबर 4 पर है बच्चों। तो और जैन साहब अभी तक नंबर 1 पर नहीं पहुंचे थे, तो जैन साहब पहुंच गए हैं नंबर 1 पर। ठीक है ना? हम इससे क्लास वाइज भी कंपटीशन लगाएंगे, अपनी क्लास में भी कंपटीशन लगाएंगे। आज वाली क्लास में कौन नंबर 1 पे रहा, कौन नंबर 2 पर रहा, क्योंकि मुझे चाहिए हर एक प्यारा से प्यारा जो बच्चा है हमारे साथ, जो जुड़ रहा है हमारी क्लास में या जो हमारे साथ इस कोर्स में है, वो कोर्स में सुपर एक्टिव बच्चा होना चाहिए, है ना? तुरंत के तुरंत। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू में x sin फाई अपॉन में 1 माइनस एक्स कॉस फाई, tan फाई इज इक्वल्स टू में y sin थीटा अपॉन में 1 माइनस वाई कॉस थीटा। तो x अपॉन में y पूछना चाहते हैं वो। क्या ये बहुत ही, हम इसे नॉर्मल नहीं कर सकते बच्चों? क्या हम लोगों को एक काम नहीं करना चाहिए इस क्वेश्चन में? हम लोग क्यों ना x और y पर फोकस करें, यहां से सिर्फ x को निकालें, इसको ले जाएं, यहां मल्टीप्लाई करो और सिर्फ x को उठाएं। जो हमारा मेन मूल मंत्र जो बन रहा है यहां पर सिर्फ x है, तो x को क्यों ना उठा लिया जाए? सिर्फ x को उठा लो, सिर्फ यहां से y को उठा लो, अपॉन में रख दो, जवाब आ जाएगा। क्यों भाई? युग जैन कह रहे हैं कि जैन साहब मैं हूं भाई। ओके ओके युग। बच्चा लोग एक बात और पूछना चाहूंगा, आज की क्लास जो हमारी आज इस कोर्स में जो हमारी पहली क्लास है, द वेरी फर्स्ट क्लास, आप लोगों को कैसी लगी यार? बताना ज़रा एक बार। खैर ये मेंटी ख़त्म ही होने वाला है, उसके बाद अगर आराम से ही बताओगे कोई दिक्कत नहीं है। 4 लोगों का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है बच्चा लोग, 4 बच्चों का बिल्कुल सही जवाब। तो सुमेध, अश्मित, दिवेश और आर्यन, तो मुझे लगता है आर्यन पहुंच गए नंबर 1 पर। जी हाँ, बिल्कुल सही बात, आर्यन पहुंच गए हैं एकदम लल्लन टॉप। अरे वाह सर जी, अरे वाह, क्या कह दिए रे। तो आर्यन पाठक नंबर 1 पर है, फिर है जैन, फिर दिवेश, दिया, अत्री, उदय, अश्मित, सुमेध। चलिए जी आगे की तरफ चलते हैं। द क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा लोग। सो क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आप सभी लोगों के सामने कि इफ एंगल थीटा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है ना? तो 2 पार्ट्स में हो जाएगा, ए और बी मान लो, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? थीटा। सच दैट द टेंजेंट ऑफ वन पार्ट इज k टाइम्स टू द अनदर। ठीक है जी, तो फाई को मान लो उनका डिफरेंस, तो a प्लस बी मान लो थीटा और a माइनस बी मान लो फाई। ठीक है जी, क्यों बच्चा लोग? बताइए जरा। 18 सेकंड बचे हैं बस, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास बचे हैं 18 सेकंड। कितने बच्चों ने जवाब दे दिया? लेट मी सी, 8 बच्चों ने जवाब दिया है। 9वां बच्चा कहाँ गया भाई? 9वां बच्चा कहाँ गया? 9वां बच्चा। सो यहाँ से देख लेते हैं अब हम लोग, यहाँ पर कितने लोगों ने जो है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। ओके, ओ ये सवाल जिसने सही किया होगा, मुझे लग रहा है कि अब एक और ट्रेजेडी हो गई है आप लोगों के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कि कुछ ना कुछ तो आप लोगों का लॉस हुआ होगा, जिनमें से दिवेश ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और टाइम तो लगा उन्हें सॉल्व करने में, बट ही हैज़ डन इट और यहाँ पर ये पहुँच गए नंबर 2 पर। इसका फ़ायदा वो उठा सकते हैं कि एक सवाल और अगर गलत कर दिया किसी ने तो यहाँ पर गेम हो जाएगा बच्चों। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आ चुके हैं बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आ चुके हैं। सो p साइन थीटा प्लस में q कॉस थीटा प्लस में इज इक्वल्स टू में a इज इक्वल्स टू में p कॉस थीटा माइनस में q साइन थीटा। तो आप लोगों को ये चीज़ पूछी गई है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से इनको उस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे जो यहाँ पर चीज़ें आ रही होंगी, उस हिसाब से मैनिपुलेट करके यहाँ पर लाई जाएँ चीज़ें। तो कैसे करेंगे वो हम लोग, वो आप लोगों को देखना है। ज़रा बताइए किस तरीके से कर सकते हैं अपन लोग इस काम को, बताइए ज़रा।
एवरीवन बताइए ज़रा बच्चों। 22 सेकंड रह रहे हैं। 7 लोगों ने जो है जवाब दे दिया है। पहले इसको यहाँ ले जाना, इसको यहाँ ले जाना, फिर ऊपर कुछ आ रहा होगा समथिंग, फिर नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई भी हो रही होगी, तो स्क्वायर की फॉर्म में वहाँ आ रहे होंगे, तो इन्हें भी स्क्वायर की फॉर्म में निकाल लेना। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है ना, वहीं डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। वैसे इस तरीके के क्वेश्चंस में ज़्यादातर आंसर 0 और 1 ही रहता है, और यहाँ पर 0 था जवाब, और 5 बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आया है। चलिए जी, अब हमारे टॉपर से मिलने की बात आ चुकी है। यहाँ पर आज की क्लास में कौन नंबर 1 पे रहा? हमारा एक छोटा सा मेंटी, मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा कि मैं इसको 5 क्वेश्चन का कर दूँ। ठीक है ना, मेंटी को 5 क्वेश्चन का कर दूं। जो भी हम लोग क्लास में डिस्कस करें, मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग उसे कोशिश करें कि हम लोग नंबर जो एक क्लास में कंपटीशन जो हम चलाएंगे, उस कंपटीशन में भी हम लोग डेली क्लास, क्योंकि क्लास में चाहिए एनर्जी भाई। अगर पहुंचना है ऊपर ना, तो अपन लोगों को एनर्जी में रहना होगा। जो प्रीवियस ईयर्स के बच्चे हैं वो लोग भी 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आ चुके हैं, तो अब कैसे लेकर के आओगे? तो यहाँ पर आज ही क्लास का जो टॉपर है वो है आर्यन पाठक। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आर्यन पाठक भाई। ठीक है जी, तो सारे बच्चे एक बार बताएंगे यार क्लास कैसी लगी आप सभी लोगों को। सारे बच्चे, सुमेध ने तो बताया कि क्लास जो थी वो नाइस थी, आर्यन ने ही बताया। तो जो भी बच्चे हमारे साथ हैं एक बार ज़रूर से कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी बच्चों, आप सभी लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर्स लेकर के भी आऊँगा मैं आप लोगों के साथ, और इससे थोड़ा सा आगे की तरफ भी पढ़ाऊँगा आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में। उसके बाद मैं आप लोगों का फेवरेट चैप्टर लेने वाला हूँ विच इज़ ट्राइंगल। आप लोगों का एक फेवरेट चैप्टर लेने वाला हूँ जो कि है ट्राइंगल, और उसे ऐसे तैयार करेंगे ना भाई, ऐसे तैयार करना है कि हर जगह डंका बजे तुम्हारे ट्राइंगल का। तुम जहाँ पहुँच जाओ ट्राइंगल का सवाल भगले वहाँ से। ठीक है ना, अब बताओ यार, बाकी सारे बच्चे कमेंट ही नहीं कर रहे, तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या क्लास? अरे भाई उदय, बाकी सारे बच्चों के भी नाम लेता हूँ मैं। यहाँ पर सेकंड पर आए हैं दिवेश, फिर है जैन साहब, फिर है दिया, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मुझे 2 बच्चों के नाम नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ पर दिया है, उदय है, यहाँ पर उदय है, अश्मित है, फिर दिया तो यहाँ पर है। दिया फास्टेस्ट, दिया ने आखिरी सवाल जो है फास्टेस्ट दिया है। सर मेंटी किन प्रॉब्लम से सोल्यूशन PDF दे दो। ओके सर, मेंटी क्विज कुड बी इंक्रीज फॉर ईच क्वेश्चन, मतलब कि मेंटी क्विज टाइम कुड बी इंक्रीज। ओके ठीक है। बाकी वैसे क्लास कैसी लगी आप सभी लोगों को? कैसी लगी आप सभी लोगों को क्लास? बच्चा लोग जल्दी से बताइएगा एक बार। ठीक है, मैं ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को भिजवा देता हूँ, बच्चा लोग, और जो सैम्पल पेपर था वो सैम्पल पेपर भी भिजवा देता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू दिवेश, थैंक यू सुमेध, एंड थैंक यू आर्यन पाठक। ठीक है, थैंक यू उदय। चलिए जी, सो बच्चा लोग चलते हैं, इसी के साथ इस क्लास को करते हैं यहाँ पर एंड। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप सभी लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाऊंगा, और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी PDF भी दिलवा देता हूँ, और सैम्पल पेपर भी आप लोगों को दिलवा देता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा आधा घंटा आप लोग वेट करिएगा, आप सभी लोगों के पास ये सारी की सारी चीज़ें पहुँच जाएंगी। ओके बच्चा लोग, बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चा लोग। ओके बाय।